Hello friends, good morning. I hope everyone can see my screen. I shared my screen. So voice and screen is perfect. Just give me a confirmation. Great. Hi, good morning. Good morning Rajiv ji, good morning. Is my voice is audible? Yeah, sound perfect. Very good, very good. Good morning, Sunday morning. No plan. Learning something new. Correct. तो बोलिए पहला था मी फाइन आई मी एब्सोल्युटली फाइन। बस ये कि आज मार्केट ओपन नहीं होगा तो थोड़ा बस वही कुछ कर नहीं सकते, कल के लिए वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ग्रेट। तो चलिए, जो जो आपका डाउट है, अगर कुछ होगा कल के सेशन के बाद या फिर आप कुछ एनालिसिस किए होंगे जो मुझे पूछने वाले होंगे, तो पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। आई हैव सेंड यू टू चार्ट फॉर डाउट। ओके, अच्छा मैं मेल चेक नहीं किया हूँ आई गेस। लेट मी चेक, मेल में भेजे थे। लेकिन डेफिनेटली जितना क्वेश्चन है पहले करेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे को क्वेश्चन आया है। थैंक्स लॉट शेयरिंग, ये नहीं है अच्छा। तो नहीं मेरे को। अच्छा हाँ हाँ हाँ, आई एम अटैचिंग सिंसर टू आस्क क्वेश्चन टुडे माय डाउट। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सा डे का क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे। मुझे चार्ट बता दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं मेरे ट्रेडिंग रूल्स, कैसे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉप लॉस, ये सब चीजें होने वाला है, तो इसलिए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो अच्छा, सो द रेंज स्टार्टेड बी यूज्ड। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा, तो थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए सर। सो द रेंज स्ट्रैटेजी बी यूज्ड। डेली चार्ट, डेली चार्ट में आज आपको बताऊंगा डेली चार्ट में भी कैसे करना है। कल आपको मैंने 15 मिनट में बताया था। 1 आवर में आप थोड़ा कर नहीं सकते, क्यों? मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा सुनील जी। लेकिन डेली चार्ट में डेफिनेटली कर सकते हैं, वो हमारा पोजिशनल में भी आएगा। मैं आप ये आज कवर होगा, तो ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। मोस्ट कैंडल इज ग्रीन, सो हाउ सिलेक्ट फ्रॉम मंडे एज फ्राइडे इज बुलिश, सो मोस्ट सी। अमन सिंह पूछ रहे हैं कि नहीं, जब फ्राइडे मार्केट ही हाई में क्लोज हुआ है तो मोस्ट ऑफ द कैंडल्स आर आल्सो ग्रीन, मतलब बहुत सारे कैंडल बहुत हायर लेवल पे क्लोज हुए हैं। तो कौन सा इंट्राडे के लिए, मतलब मंडे के लिए चूज करें हम लोग ये देखेंगे। और मैं आपको बताऊं, देखिए आपको अगर आपको 10 मतलब कैंडल मिलते हैं, या फिर 10 आपको स्टॉक मिलते हैं जो कि हायर लेवल पे क्लोज हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उन 10 स्टॉक में से फिर ढूंढना है कि कौन सा ज्यादा मतलब हाई के पास क्लोज हुआ है, कौन सा डे हाई के पास ज्यादा क्लोज हुआ है। उस हिसाब से हम लोग को एक दो स्टॉक फिर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा ये प्रोसेस, मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा। लेकिन कल का इसके ऊपर शायद हाँ, राजीव जी आपका जो दो चार्ट के ऊपर डाउट था, उसमें क्या डाउट था थोड़ा बताएंगे तो हम लोग चार्ट में देख लेंगे। और जितेंद्र जी का टेक्केम के ऊपर डाउट था, उसको भी कवर कर लेंगे हम लोग। या तो जी टेक्केम, पहले मैं टेक्केम देख लेता हूँ, फिर राजीव जी आप दो चार्ट जो भेजे हैं, दो चार्ट के लिए बोले हैं, उनका स्टॉक नेम बोल दीजिए और डेट्स बोल दीजिए, मैं यहाँ पे देख लेंगे। चलिए टेक्केम में क्या डाउट है बार। टीईसीएच, सॉरी, टीईसीएच, टेक्केम, करेक्ट। जितेंद्र जी टेकेम में डेली चार्ट और मतलब एनी 15 मिनट चार्ट, डेली चार्ट, करेक्ट। फिर अच्छा, आप बोल रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं इसको मैं मंडे के लिए ट्रेडिंग करूं या ना करूं, आई गेस दिस द क्वेश्चन। शायद यही क्वेश्चन है आपका कि नहीं। नो नो, सी माई क्वेश्चन एवर प्लीज, सॉरी मैं देख लेता हूँ। चार्ट बहुत सारे आ गए हैं, डेली चार्ट। अच्छा, ऑन 26 इट हैड a bullish candle on Friday, correct? 26, अच्छा 26 फ्राइडे, इट्स ओपन above 26, okay, however the price went down during the first hour and went high, how do we trade this? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि नहीं, अगर मैंने मतलब जैसे कि नहीं 26 जुलाई को मतलब जितेंद्र जी का क्वेश्चन है कि नहीं, 26 जुलाई को ये कैंडल क्लोज किया हायर लेवल पे, लेकिन मार्केट स्टार्ट हुआ यहाँ से और नीचे गया, फिर ये ऊपर लेवल को क्रॉस किया, तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको इसका रूल बताऊंगा, कैसे ट्रेड करेंगे ये सब आपका कवर हो जाएगा।
अगर मैं एक मिनट देख लूं बस कैसा फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन आपका ये कवर हो जाएगा, डेफिनेटली ये कवर हो जाएगा। ये बेस्ट सिनारियो है आपको मैं बताने के लिए, बेस्ट सिनारियो है, मैं आपको बताऊंगा। ये जहां पे दिखा आपको आंख बंद करके ट्रेड करना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। ये ग्रेट, मतलब ये मेरा पार्ट ऑफ द मतलब आज का कोर्स का है। तो नो नो समय, हाँ, क्वेश्चन आपका आंसर हो गया है राजीव जी का। आई थिंक फाइंड लॉट ऑफ स्टॉक क्लोजिंग नियर डे हाई, हाउ टू सिलेक्ट 3 to 4 आउट ऑफ द। श्रीनिवास जी, मैं ये क्वेश्चन आपको मतलब जो आप बोले कि नहीं 3 to 4 स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब प्रॉपर रीजन के साथ आपको बताऊंगा कैसे हम लोग 4 या 5 स्टॉक। देखिए मैं 4-5 स्टॉक सिलेक्ट नहीं करता, मैं मिनिमम 8 to 9 स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनमें से कोई 3-4 स्टॉक तो जाते ही नहीं है, नीचे आ जाते हैं या मूवमेंट सही नहीं देते, इसीलिए मैं 7 to 8 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में हर डे रखता हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मतलब जो फ्राइडे के लिए था 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे ही 7-8 स्टॉक रहते, कैसे ढूंढते हैं ये हम पूरा एनालिसिस करेंगे। और कोई क्वेश्चन मिस हुआ क्या? और राजीव जी का एक क्वेश्चन शायद 2 चार्ट में से, ये 2 चार्ट भेजे थे तो मुझे क्वेश्चन तो नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। अच्छा, ये हमको ट्रेड करना है या नहीं करना है आप पूछ रहे हैं एक्सिस चार्ट में, करेक्ट? मतलब मंडे, ये तो मैंने बोला था डेफिनेटली इसको चार्ट में आपको ट्रेड करना है करके। अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या है थोड़ा राजीव जी ये चार्ट के ऊपर, एक्सिस बैंक का। हाईलाइटेड 3 लाइन्स इन ब्लू। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, समझ गया, वो बोल रहे हैं कि नहीं, करेक्ट, वो समझ रहे हैं कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये 3 कैंडल भी मतलब डे हाई में क्लोज हुआ है, लेकिन हमको प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन आप एक एक चीज नोटिस कर लीजिए, ग्रेड कहाँ गया सर, डाउनलोड कर लिया, नहीं चाहिए डाउनलोड, मैं मार्कर निकाल लेता हूँ। टेंशन मत लीजिए, जो भी सारा डाउट है सब क्लियर हो जाए बाय एंड ऑफ द डे। मैं बोल रहा हूँ आपको कि नहीं पूरा आप ये ट्रेडिंग स्टाइल में पूरा देखिए, ये जो कैंडल बना था इसका हाई बना था यहाँ पे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको नेक्स्ट डे के लिए अगर रखे होंगे तो फिर इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलिए ठीक है, एक स्टॉप लॉस गया। यहाँ पे आपका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, ये 3 कैंडल आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो आपका 3 ट्रेड ऐसे मिले जहां पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर उसके बाद का कैंडल यहाँ पे देखिए, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ काम किया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट भी हुआ काम किया, देखिए 80 to 90% टाइम में बोला आपको काम करेगा, इसका मतलब 100 ट्रेड आप लेंगे तो 10 ट्रेड इसमें काम नहीं करने वाला, ये आप ध्यान में रख लीजिए। 100% कोई फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपका ज्यादातर चांसेस ये है कि आप करेक्ट डायरेक्शन में रहेंगे। I understand why it fails। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि why it fails, didn't understand। चलिए एक बार एक्सिस चार्ट लगा लेते हैं और क्यों फेल हुआ देख लेते हैं एक्सिस चार्ट में। एक्सिस बैंक, करेक्ट। ये डाउट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अगर मैं पूरा आपका, अगर यहाँ पे शायद ये एक था, ये एक था, ये नहीं, ये एक था, और ये भी एक था, और ये भी एक था। पहला बात, ये फेल हुआ नहीं है, एक 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 फेल हुआ है, जो फेल हुआ है मैं आपको बताता हूँ। और आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप कंपेयर करेंगे, ये इसका हाई गया है 544 और क्लोज हुआ है 540, मतलब 4 रुपीज का गैप है हाई टू क्लोज, करेक्ट। एक सेकंड में चार्ट देख लेता हूँ फिर एक बार हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। 3 चार्ट आया है, range has more probability of success than candlestick, range has more probability of success than, नहीं नहीं सुनील रॉय, मतलब जो कैंडलस्टिक के बारे में बताया मैंने, वो भी बहुत सक्सेस रेट उसका हाई है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों हाई है और किस लिए हाई है। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये सब चीजें, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुड हैव बीन माय एंट्री एंड स्टॉप लॉस, मैं बताऊंगा राजीव जी कैसे, मतलब ये जो चार्ट में आपको एक्सिस बैंक में प्रॉब्लम हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ, सब थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे एक हमको हायर लेवल का कैंडल मिला है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और आई गेस मैं अगर सही हूं तो ये तीन कैंडल अपसाइड में क्लोज हुआ है उनके हिसाब से, करेक्ट। तो लेकिन ध्यान में रखिए, सेम डे अगर हम मतलब क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन देखेंगे तो आप यहाँ का अगर प्राइस का रेंज देखेंगे, हाई टू क्लोज 4 रुपीज का गैप है, करेक्ट। और ये सेम कैंडल में देखिए, हाई टू क्लोज आपका गैप है ऑलमोस्ट 32 रुपीज का, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैंडल है कंपेयर टू दिस। हाँ, ये अगर आप 10 स्टॉक उस दिन एनालिसिस किए होते तो मे बी आपको ये स्टॉक वीक लगता थोड़ा, लेकिन स्टिल अगर आप इसको ट्रेड किए हैं एज पर माई सेटअप, तो यहाँ पे आपका बाइंग ट्रिगर हुआ,
ये एक स्टॉप लॉस हिट हुआ डेफिनेटली। और यहाँ पे जो आप सेकंड वाला कैंडल बोले थे, यहाँ पे आपका ना बाइंग ट्रिगर हुआ ना कुछ, आपको ये ट्रेड ही नहीं करना है ये कैंडल। और यहाँ पे तो आपको बाइंग ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, आपका बाइंग भी एग्जीक्यूट हुआ, परफेक्टली काम भी किया। सेकंड यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हुआ, परफेक्टली काम किया। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, करेक्ट, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम किया। आप रेशियो देखिए, विनिंग मतलब 10 टाइम्स यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो आपको 8 टाइम्स इसमें प्रॉफिट मिलने ही वाला है। और देखिए आज का कंटिन्यूएशन अगर देखेंगे, ये सेम चार्ट पे कंटिन्यूएशन देखेंगे, कैसे ट्रेड करना है मैं बताऊंगा। ये देखिए, ये रीजन मेरा मंडे लेने का इसीलिए रीजन है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो 3-4 महीने का एक सपोर्ट है, उस लेवल के आसपास इसने पूरा हाई लेवल पे क्लोज किया। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि नहीं ये ब्रेकआउट होने वाला है, उन लोग ट्रेड करेंगे। प्लस बहुत सारे लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है, तो मार्केट डेफिनेटली पुश होगा इसके ऊपर से। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है, इसलिए मंडे के दिन ये हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। और कैसे एनालिसिस किया जाए, कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, मैं कैसे करता हूँ, ये पूरा कंप्लीटली मैं आपको बस आइडिया एक दे दिया है कि नहीं, जब हाई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होता है तो इसका मतलब ये है। देखिए पहला बात तो है कि ग्रीन कैंडल दिखा मतलब आप क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव में बुलिश, कंप्लीटली बुलिश तब माना जाएगा जब एक अपर लेवल पे क्लोज किया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख लीजिए जब भी ये एक हायर क्लोजिंग किया है, यहाँ से देख लीजिए हायर क्लोजिंग किया है, नेक्स्ट डे अच्छा मोमेंट हुआ है। ये हायर क्लोजिंग किया लेकिन इसके ऊपर ट्रेड करना मतलब नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर ट्रेड बनना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हायर क्लोजिंग किया, मोमेंट हुआ, इवन यहाँ पे भी हायर क्लोजिंग किया और अच्छा मोमेंट दिया है कुछ टाइम तक। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये वाला कैंडल पे भी, ये वाला कैंडल पे भी, सेम ये वाला कैंडल पे भी। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर ये फॉलो करेंगे, तो आप करेक्ट डायरेक्शन में हमेशा मार्केट में रहेंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो आपको डाउट है वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, विल द प्रोबेबिलिटी इंक्रीज आईडी ग्रीन कैंडल क्लोज अबव द प्रीवियस कैंडल, विल द प्रोबेबिलिटी इंक्रीज ग्रीन कैंडल। देखिए उसके लिए हम लोग और थोड़ा एनालिसिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हैं कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं कोई कोई स्टॉक। देखिए पहला है कि नहीं, कोई अगर शार्प डाउनफॉल में आ रहा है तो आप कैसे उसको एनालिसिस कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, आइदर उसको कंसीडर किया जाए कि नहीं। हम लोग जब अभी एनालिसिस करेंगे, जो मेरा ये फेवरेट बहुत सारे स्टॉक है, इसमें से हम लोग को डेफिनेटली 8-9 स्टॉक मिलेंगे मंडे के लिए। तो हम लोग को कैसे ये प्रोबेबिलिटी करना है कि नहीं, कैसे कम स्टॉक चूज करें और कैसे ट्रेड करें, ये सब आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि नहीं मैं क्यों चूज किया 80%, मतलब 80% नहीं, हायर क्लोज, मतलब नियर टू हाई, मतलब हाई के आसपास क्लोज हुआ है स्टॉक, आइदर सेल के साइड आइदर बाय के साइड, कोई भी लेवल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो समझ में आ गया सबको। ओके, ओके। देखिए आप लोग अभी मतलब 60% चीजें सुने हैं, अभी उसको ट्रेड कैसे करना है और बाकी उसको यूज कैसे करना है, कौन से पैटर्न में उसका अच्छा परफॉर्म होता है, ये सब हम लोग आगे जानेंगे। बस मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट देके चला गया आपको कि ना आप लोग जाके देखे रूम में। 80 to 90% ऑफ द टाइम कोई तो डिनाई नहीं कर सकता ये 80 to 90% टाइम काम नहीं करता। देखिए रेंज मुझे कोई पूछ रहे, रेंज स्ट्रैटेजी डे फर्स्ट हाई राइट, फर्स्ट हाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई देखिए एनआईटी टेक में उस दिन मैंने, देखिए कल मैंने यहाँ पे एनआईटी टेक मेरा था, मेरा लिस्ट में एनआईटी टेक है, लेकिन इसका 15 मिनट का चार्ट मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसको मतलब इसमें एनालिसिस नहीं कर पाया। यहाँ पे एनआईटी टेक का चार्ट है, चलिए देख लेते हैं 15 मिनट का एक बार चार्ट इसका। देखिए आपको समझ आ जा रहा है, ये देखते ही 60 चार्ट आपको बोल दे रहा है कि मैं एक रेंज में हूँ। यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पे इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं मंडे के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड हुआ है। ऑलमोस्ट इसका मतलब 1 2 3 कैंडल छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट पूरा ट्रेडिंग डे, एक वीक आया लास्ट क्लोजिंग आवर में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी पूरा होल ट्रेडिंग डे आपका एक ही रेंज में बना हुआ है। ये आप नेकेड आई में देखते ही साथ बता सकते हैं कि नहीं, ये एक रेंज में बना हुआ है स्टॉक का। तो ऐसे ही स्टॉक जो हमको चार्ट बताता है, हम ट्रेड, जबरदस्ती हम लोग लाइन नहीं खींचना है, जो हमको चार्ट बताएगा। प्लीज चेक यूपीएल फॉर 15 मिनट रेंज। चलिए देख लेते हैं यूपीएल का एक बार। आपको बहुत सारे मिलेंगे, कैसे उसको हैंडल करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स काम करते हैं।
नहीं, इसको नहीं बोल सकते। क्यों मैं इसको नहीं बोल सकता? देखिए, ये चार्ट कंपेयर कीजिए और आप एनआईटी टेक के चार्ट कंपेयर कीजिए। पहला बात है कि नहीं, ये जो बॉडी है इसके नीचे इसने आया नहीं, और इसका रेंज देख लीजिए। अगर आप बोलेंगे कि मैं यहाँ से, देखिए बॉडी टू बॉडी अगर लूँ यहाँ से, इसका रेंज हो जाता है इतना। इतना बड़ा रेंज कभी कभी 2-3 दिन से स्टॉक ऐसे ही मूव करता है, तो इसको नहीं बोलेंगे। अगर यूपीएल में इन प्रीवियस कहीं पे मैं दिखा तो आपको बताता हूँ, इसको रेंज बोल सकते हैं। ये काइंड ऑफ रेंज है, एक कंप्लीट ट्रेडिंग डे इसका चला गया इस छोटे से रेंज में, इसको आप रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं इसको रेंज है। और मैं आपको और ट्रेडिंग रेंज, इसका प्रीवियस डे को भी ट्रेडिंग रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पिक्चर परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये वाला कैंडल आपका ट्रेडिंग रेंज में नहीं आएगा, ये डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 235 से लेकर 41 तक मूवमेंट हो रहा है। अगर ये यहाँ पे क्लोज होता, ये एरिया पे क्लोज होता, 638 के आसपास क्लोज होता, ये दो कैंडल नहीं होता मेरे पास, तो डेफिनेटली मैं इसको ले लेता। चलिए चार्ट देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व चार्ट प्लीज टारगेट 27700। अच्छा, बजाज फाइनेंस तो कल मैं बाइंग के लिए रखूंगा उसको। हम लोग कैसे उसको क्यों रखेंगे वो भी देख लेंगे। फाइनेंस बजाज फाइनेंस चार्ट, इसमें तो कोई रेंज नहीं बना है। क्वेश्चन आपका क्या था? 27770 टारगेट आप बोल रहे हैं, मतलब इज इट करेक्ट फॉर द वीक? देखिए, मैं बोला ना, टारगेट टारगेट आप कभी मार्केट को मत बोलिए कि नहीं मेरे को 277 ही चाहिए। अगर मार्केट जा रहा है तो आप उसके पीछे पीछे चलिए, जितना मार्केट दे रहा है आप उतना लीजिए। मैं बजाज फाइनेंस इसलिए बोला था कि ये देखिए, एक बड़ा सा कैंडल हुआ और इसके बीच में आ रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया, और बजाज फाइनेंस में बहुत दिन से ट्रेड करता हूँ तो मैं इसको ले सकता हूँ। इसको अगर हाई क्रॉस होता है तो मुझे पता है ये किस तरह मूवमेंट कर सकता है। ये देखिए, ये हाई और ये हाई, दोनों हाई ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर दोनों डे का हाई अगर क्रॉस होता है तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंट आएगा। इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे फर्दर। बस अभी 60% आप अभी चार्ट ले देखने लग गए हैं। मैं मतलब बस 80% क्या चार्ट आपको, या 15 मिनट रेंज के लिए ऊपर कुछ डाउट है तो ठीक है, इसको हम लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपीसीएल ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी देखिए, अगर बीपीसीएल आपको लेना है तो ये हाई लेंगे या फिर ये हाई लेंगे, क्योंकि दोनों हाई आसपास है। तो फिर आप 400 के ऊपर इसको कैलकुलेट कीजिए। एक आपको टिप्स बताता हूँ, टिप्स मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। कभी अगर नजदीक आपका होल पॉइंट पे है, जैसे कि नहीं 400, 500 या 1000 या 2000, ऐसा कोई होल नंबर पे है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा उसको होल नंबर के पास 1 या 2 पॉइंट के बाद ट्रेडिंग कीजिएगा। जैसे कि नहीं, अगर पकड़ लीजिए कोई लेवल 2000 पे, ये जैसे 400 पे है, इसको ट्राई कीजिएगा 400 वाई पे 1 पे बाय करने का। अभी बाय मत कीजिए, क्योंकि हमेशा 400 लेवल एक रेजिस्टेंस, मतलब जो होल नंबर रहता है, एक साइकोलॉजी लेवल रहता है। कोई भी स्टॉप लॉस पुट करता है तो होल नंबर पे पुट करता है, तो इसीलिए एक बार होल नंबर ब्रेक हुआ तो फिर ये फिर से अपमूव में आ सकता है। तो होल नंबर थोड़ा ध्यान रखिए आपके ट्रेड में। जस्ट चेकिंग इफ द रिकॉर्डिंग इज ऑन। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। हाँ, पॉज, हाँ ये करेक्ट करेक्ट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। बट ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो चलिए मतलब अच्छा, तो हम लोग देख लेते हैं। और कैसे स्टॉक चूज किया जाए हम लोग, मतलब स्टॉक मैं आपको दूंगा भी, तो 10-15 स्टॉक मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए कौन सा नहीं। और अगर मेरा जो फेवरेट स्टॉक है उसको भी आप स्क्रीनशॉट उठा के उसी के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका जो सारा डाउट है सब क्लियर हो जाएगा 100% बाय एंड ऑफ द डे। अच्छा, बजाज ऑटो फिर से 15 मिनट, नो इशू, देख लेते हैं लास्ट में बजाज ऑटो किसने पूछा 15 मिनट। ये तो डेली में भी अच्छा दिख रहा है, तो 15 मिनट तो अच्छा होगा ही, देख लेते हैं एक बार। नहीं सर, ये 15 मिनट रेंज में नहीं है। ये कहाँ 15 मिनट रेंज में दिख रहा है? ये तो पूरा ऊपर से नीचे गया है। लेकिन डेली कैंडल में हम इसको बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे एक मतलब ये ऑलमोस्ट ये एरिया पे ही पॉज ले रहा है। देखिए, 1 2 3 बार पॉज ले चुका है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर से ये अच्छा एटलीस्ट आपको मूवमेंट दे सकता है। 2712 तक तो मूवमेंट दे सकता है। और ये अगर ऊपर से निकला, मतलब 13-14 रुपए का मूवमेंट बहुत जल्दी दे सकता है। अगर ये भी क्रॉस हो गया तो बहुत अच्छा। इसको डेली के लिए आप रख सकते हैं, लेकिन 2006 और मैं बताऊंगा आपको कैसे स्टॉक, अगर 2686 का स्टॉक आप अगर फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा जो बायर सेलर के बीच में डिफरेंस 2-3 रुपए से ज्यादा ना हो। कभी कभी क्या होता है, बड़े स्टॉक से अगर ट्रेड करते हैं तो उनका डिफरेंस आ जाता है 4 या 5 रुपए। मतलब अगर आप बाई किए होंगे, जैसे कि नहीं आपको अगर
नागपुर दिखाऊं? हाँ, जैसे यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे 4-5 रुपीज का डिफरेंस होता है, अगर ये डिफरेंस 4-5 रुपीज का है, तो स्टॉक कभी गलती से मत लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। अगर मार्केट 6 रुपए मूवमेंट होगा तो ही आपका बाइंग प्राइस में आएगा, तो इसी के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप बीपीसीएल 9 में, कैंडल 9 में, बाप रे, अच्छा बीपीसीएल 9 में, बीपीसीएल, चलिए आई थिंक डेली में ही पूछ रहे हैं, 9 में देख लेते हैं। 9 में, अच्छा 9 में चला गया, 9 जून, 9 में कहाँ गया? हाँ 9 में कैंडल आ गया। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है 9 में कैंडल में? बीपीसीएल 9 में कैंडल 15 मिनट रेंज पूछ रहे हैं या फिर ये ट्रेडिंग के लिए सुइटेबल था या नहीं था? 9 में कैंडल ये करेक्ट है राजीव जी? राजीव जी मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। आप क्वेश्चन पूछे बीपीसीएल 9 में कैंडल, बस इतना ही क्वेश्चन है, तो मैं 9 में कैंडल पे आ गया। इसके ऊपर आपका क्या क्वेश्चन था? बाइंग साइन, हाँ करेक्ट, बाइंग साइन है, बट इट गोज डाउन देन गोज अप। हाँ ये वाला जितेंद्र जी भी पूछे थे, क्योंकि कोई कोई सिनेरियो में होता है जब हाई क्रॉस होने से पहले ये ओपन होता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा आपको कैसे ट्रेड करना है। आपको इसके ऊपर कंफ्यूज मत हुई कि नहीं, अगर आप मैं स्टॉक हायर साइड में ले लिया हूँ इसका मतलब ओपन होगा फिर ऊपर भागे, ऐसा नहीं होगा। एक सिनारियो ऐसा है कि नहीं, ये नीचे भी आएगा फिर ऊपर जाएगा, उसके ये बेस्ट सिनारियो बनता है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों। और जितेंद्र जी मेरे को पूछे हैं कि नहीं, मैंने जो अभी बायर सेलर बीच में डिफरेंस बताया, वो RS 4 रुपीज का, वो क्या है? चलिए और एक बार बता देता हूँ। क्या होता है कि ना, जब फ्यूचर में आप ट्रेड करना स्टार्ट करना, मतलब ट्रेड करना लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको एक यहाँ पे एक बायर प्राइस रहता है। इस प्राइस में आप बाय करेंगे, इस प्राइस में आप सेल करेंगे। अगर पकड़ लीजिए कि नहीं, ये ऑफर प्राइस और बायर प्राइस जो है, इसमें बीच में अगर 4 रुपीज और 3 रुपीज का गैप है, तो आप उसको मत लेना, क्योंकि ये ज्यादातर होता है बड़े स्टॉक में। बड़े स्टॉक में क्योंकि बायर्स और सेलर्स आसपास बैठे नहीं रहते, ये कम होता है। जैसे आप लोग 1000 का स्टॉक पकड़ लीजिए, 200 रुपए का, 300 रुपए का, तब हर 50-50 पैसे में बायर्स और सेलर, तब आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा। क्योंकि अगर आप पकड़ लीजिए 4 रुपीज का गैप में आप बैठे हुए हैं और मार्केट 4 रुपीज जाएगा, तो ही आपका ये बाइंग प्राइस आपको आएगा। मतलब आप सेल करेंगे तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, इसलिए आपको एटलीस्ट 7-8 रुपीज मूवमेंट होगा, तो ही आपको कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। इसीलिए आप बड़े स्टॉक में ट्रेड मत कीजिए। आप बोलेंगे कि एमआरएफ में ट्रेड करूं, एमआरएफ में मत ट्रेड कीजिए। आप अगर ट्रेड करना है, बजाज फिनसर्व भी चलेगा, क्योंकि अच्छा उसमें अच्छा मतलब बायर सेलर के बीच में डिफरेंस अच्छा रहता है। बजाज ऑटो में भी अच्छा रहता है, लेकिन कोई कोई स्टॉक्स में जैसे अल्ट्राटेक हो गया, उसमें अच्छे नहीं रहते, तो इसलिए ये सब स्टॉक अवॉइड कीजिए। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मिल जाएंगे, तो इसलिए हायर प्राइस में ट्रेड मत कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको 300 से लेके 1000 के बीच में या 2000 के बीच में बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे डेली ट्रेड करने। तो आई होप आप सबको का क्वेश्चन पार्शियली मिल गया होगा। बाकी अगर कुछ भी डाउट होगा तो बाय एंड ऑफ द डे डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ आपका सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपका सब डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेरा टॉपिक है वो सब थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को भी और मेरे को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, या फिर और कोई क्वेश्चन है आज का टॉपिक? तो कोई कंफर्मेशन नहीं, आज आज का टॉपिक स्टार्ट करें फिर? ओके, ग्रेट 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 प्लीज, ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। तो थोड़ा हाँ देख लेते हैं, ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। ये तो छोड़ो, क्या आ गया, करेक्ट। हम लोग पावर पॉइंट पे चलते हैं, ये हम लोग कल देखे थे। और इसको यहाँ रखते हैं। अभी जो मेरे को पूछे थे 15 मिनट में ये होता है, डेली में भी होता है कि नहीं?
देखिए 15 मिनट में मैं बोला था होल डे आपको ऑलमोस्ट मतलब 80% ऑफ द डे कैंडल 15 मिनट रेंज में होना चाहिए। एक तो कैंडल इधर उधर गया चलेगा, लेकिन जो क्लोजिंग आवर्स होता है आफ्टर 10 और 11 एक ही रेंज में बना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखे, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बस एक ट्रेडिंग किया, उसके बाद एक ही छोटा रेंज में ही बना रहा, तो आपको देखने से ही पता चल गया ये रेंज में है। वैसे ही डेली में मिनिमम 4 to 5 कैंडल आप चूज करना, मिनिमम 4 to 5, और इसका ऑलमोस्ट डे और हाई, जो मतलब हाई और लो ऑलमोस्ट सेम होगा। मैं आपको बहुत सारा स्टॉक्स भी बताऊंगा और आप देखेंगे भी, और मैं खुद ये सब टेलीग्राम में भी दिया हूँ। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 कैंडल मतलब रेंज में बना हुआ, अगर इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रेंज। चलिए ये चार्ट हम लोग देख लेते हैं बड़े पिक्चर में, एसीसी एक बार देख लेते हैं इसमें। एसीसी आप देख लीजिए, देखिए आपको यहाँ पे समझ आ जा रहा है कि 4 कैंडल एक ही जगह पे ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं 4 कैंडल एक जगह पे, मिनिमम 4 to 5 कैंडल। क्यों 4 to 5 कैंडल? क्योंकि 4 ट्रेडिंग डेज होता है हम लोग का, 4 to 5 डेज ए वीक, मतलब एक वीक से स्टॉक एक ही एरिया में घूम रहा है बहुत दिन से। ये जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आपको मूवमेंट मिलने वाला है, तो इसलिए ये सब आपको ट्रेड करना है। अगर आपको देखना है और एक एग्जांपल मेरे को याद है जेटे एयरवेज में तो मैंने दिया था, लेकिन एडियंट भी देख लीजिए, एडियंट भी मैंने बहुत पहले ट्रेड किया था। एडियंट ये आपको दिख जाएगा, आपको मतलब ढूंढना नहीं है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली एनालिसिस करेंगे, ये स्टॉक आपको मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 2 ट्रेडिंग डेज, और यहाँ पे एक वीक्स निकाला है। देखिए ये वीक जो गया है आप इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसको पोजिशनल नहीं ले सकते। पोजिशनल लेने के लिए आपको एक कैंडल एटलीस्ट क्लोज चाहिए, इस ये जैसा एक क्लोज चाहिए ट्रेडिंग रेंज के बाहर। आप ट्रेड इसको कैसे करेंगे? एक कैंडल क्लोज किया ट्रेडिंग रेंज के बाहर, उसके बाद उसको आप पोजिशनल में ले सकते हैं, इंट्राडे में ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल लो, जो कैंडल ब्रेक करेगा उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस। उसके बाद इसको आप पोजिशनल ले सकते हैं, और आगे कुछ दिन के लिए आप उसको इंट्राडे में भी कर सकते हैं। लेकिन ये रेंज ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं डिफिकल्ट है मतलब दिख जाना चाहिए रेंज आपको। अभी करेंटली मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अशोक लेलैंड में बन रहा है ये स्टॉक, एक ध्यान में रखिए, ये एक मस्त रेंज बना रहा है। देखते हैं, देखिए 3 4 दिन से सेम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये मूव करेगा ये हाई के ऊपर तो डेफिनेटली आपको इंट्राडे में भी मूव मिलेगा, और आपको पोजिशनल में भी मूव मिलेगा। इसमें ध्यान रखिए। ऐसे तो ऐसे स्टॉक आपको ढूंढना है जो कि नहीं आपको एक ट्रेडिंग रेंज में रहे। जैसे कि हम लोग 15 मिनट में ढूंढे, एक ही जैसा ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही हम लोग अभी डे में बेसिस में देखेंगे। ये आप पोजिशनल भी ले सकते हैं और इंट्राडे भी ले सकते हैं। और एक आपको दिखाता हूँ जो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन किया था, वो था ये स्टॉक। चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए ये स्टॉक ये एरिया पे 1 2 3 4 मैंने 4 डेज के बाद ही इसको दे दिया था, लेकिन इसको देखिए ये क्लोज किया यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज के बाहर, यहाँ पे क्लोज किया। नेक्स्ट डे इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, मैंने पोजीशन बना लिया। आपको अच्छा खासा एक ही दिन में ही आपको मिल गया होगा 40 to 50 पॉइंट। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहा, नेक्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसके नीचे आया, नेक्स्ट स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो आपको प्रॉफिट मिल गया। या फिर प्रॉफिट बुक करने का मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे ट्रेड करना है ये ध्यान रख लीजिए, और कैसे ढूंढना है। इवन आप ये स्टिल अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज बना रहा है, अगर आप इसको भी देखेंगे ये अभी भी स्टिल एक ट्रेडिंग रेंज बना रहा है। लेकिन ये कैंडल आप कंसिडर नहीं करेंगे तो ये अभी भी एक ट्रेडिंग रेंज बना रहा है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अगर कहीं भी साइड ये अच्छा मोमेंट क्लोजिंग एक देता है, अच्छा क्लोज देता है, नेक्स्ट टाइम आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये समझ आया सबको कॉन्सेप्ट कैसे ढूंढना है ट्रेडिंग रेंज? ये आपको दिख जाएगा चार्ट, आप अगर आप एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे एनालिसिस, यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा नहीं, आपको जो होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लियरली देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो रहा है 1 2 3 4 5 5 डेज एक ही हाई के आसपास है, एक ही है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया आप, हाई कहाँ पे है, एक क्लोजिंग दिया, उसके बाद ये देखिए क्लोजिंग कितना बड़ा हो गया है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। द रेंज डू यू टेक फ्रॉम हाई टू लो और ओपन टू क्लोज, जहां पे मैक्सिमम टच पॉइंट आए हैं। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट कहाँ कौन से लेवल पे आए, ये लेवल पे मैक्सिमम टच पॉइंट आया है, तो आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ पे आसपास बॉडी कहाँ पे आसपास क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो आप बॉडी यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इतना तक इसका ट्रेडिंग रेंज है, क्यों ट्रेडिंग रेंज है? उस लेवल से वो रिटर्न आ रहा है, ये लेवल पे ये क्लोज दे रहा है,
तो आपका 90% ऑफ द कैंडल, 95% ऑफ द कैंडल ये ट्रेडिंग, और जो आप बॉक्स बनाएंगे या फिर एक दो लाइन खींचेंगे, इसके बीच में होना चाहिए 90% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो रेंज का। जैसे कि मैंने अगर आपको जैसे प्रीवियस एक जो दिखाया था, दिखाता हूँ, जेट एयरवेज का, करेक्ट। यहाँ पे देखिए 95% ऑफ द एक्टिविटी ट्रेडिंग का इसी के बीच में हुआ है। ये ऊपर गया, वीक से आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप इसको क्लोजिंग दिया होता, ये अगर क्लोज यहाँ पे दिया होता, डेफिनेटली आप इसको पोजिशनल लेके जा सकते थे। इसी के लिए 95% जब भी आप एक ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हम लोग 15 मिनट में करते थे, 15 मिनट में हम लोग का कैसा होता था, 95% ट्रेडिंग एक्टिविटी वो रेंज के अंदर है। तो उसी हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना है कि नहीं, कहाँ से कहाँ तक हम डिसाइड करेंगे। और आपको मिल जाएगा, आप ऐसा मत सोचिए कि नहीं आपको ये मिलेगा नहीं। देखिए यहाँ से इतना सारा कैंडल, ये एक दिन लग रहा है जो कि पूरा क्लोजिंग दिया है लो के आसपास। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 80% मतलब हायर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के लिए। देखिए ये क्लोजिंग दिया पूरा लो के आसपास, जैसे ही ब्रेक हुआ, एक ही दिन में आपको 40 to 50 पॉइंट मिल गया, और आपको इसका डबल टारगेट तो ऑलमोस्ट 1:2 तो मिल ही गया है। अगर उससे ज्यादा भी चाहिए तो आप इसको ट्रेल करके जा सकते हैं। ये तो आपने इसमें देखा, आइडियंट में तो हमने देखा, आइडियंट में शायद बाइंग साइड में भी बनाया था, देखते हैं एक बार। आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, आप अगर एनालिस, इसीलिए मैं बोलता हूँ देखिए ये स्टॉक, अच्छा ये तीन रेंज बनाए हैं, मतलब 1 2 3, बस 3 डे का रेंज है। तो इसको एज पर रूल्स हम कंसिडर नहीं करेंगे। स्टिल अगर आप 80% ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग किए होते, ये हायर क्लोजिंग मतलब यहाँ से आपको एंट्री मिल गया होता। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं, आप ट्रेल कर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस डालते, फिर ट्रेल करते यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे ट्रेल करते स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे आपका एक दिन भी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि ना आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मार्केट आपको इतना, आप पहले सोच के आए थे 1:2 और 1:3 का ट्रेड लूंगा, लेकिन आपको 1:10 का अगर मिल रहा है मार्केट, तो बोल क्या। इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट के पीछे रहिए, कभी ऐसा मत हड़बड़ी कीजिए कि मैंने ट्रेड ले लिया और निकल गया, जैसे यस बैंक में हुआ। मैंने टारगेट दिया था 370, सॉरी मतलब 70 या 50 रुपीज का, लेकिन वो 70 80 रुपीज चला गया। तो वो आपको कैप्चर करना है, वो मार्केट के पीछे रहना है। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न था कि एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करे, उसके बाद जहां पे भी निकले आपको ट्रेड ले लेना है। देखिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग रेंज था, ये एक कैंडल ऊपर गया, लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया, यहाँ पे। मतलब 90% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी इसी के अंदर हुआ है। ये एक कैंडल ऐसा हुआ है जो क्लोज दिया है इसके नीचे। अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे इसके साथ करना है, तो जब भी ये ट्रेडिंग रेंज ब्रेक करे, आप बाय कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। जैसे यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया, आप कुछ पॉइंट्स के लिए बाय किए। अगर पोजिशनल लेना है तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना पड़ेगा क्लोज होने के लिए। तो समझ में आया सबको ये ट्रेडिंग रेंज कैसे डिफाइन होता है। हम लोग ढूंढेंगे कैसा स्टॉक होता है। मेरा जो सब मतलब जो भी मेरा ट्रेडिंग सेटअप है सब है, ये एक ही तरीका का है, सो दैट कि ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये स्टाइल मतलब ट्रेडिंग स्टाइल हम लोग क्विक मूवमेंट के लिए ढूंढते हैं। मतलब मोमेंटम, हम लोग मार्केट कब मूवमेंट कर सकता है उसी के हिसाब से ये कैलकुलेट होगा। मतलब आपका हमेशा जब भी टारगेट मिलेगा, बहुत जल्दी टारगेट मिल जाएगा। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा टारगेट के लिए बहुत ज्यादा दिन वेट करना पड़ेगा। अगर इंट्राडे भी करते हैं तो बहुत जल्दी टारगेट हिट हो जाएगा, अगर पोजिशनल भी करते हैं तो बहुत जल्दी टारगेट आ जाएगा आपको। बस ये कि ये समझ में आया कि नहीं, मतलब ये ट्रेडिंग रेंज कैसे बनाते हैं और डिफाइन कैसे होता है। If a breakout candidate does not have strong close, सुड़ी को एंटर नो। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज ना हो तो थोड़ा मुझे देखिए, पहला बात है कि नहीं, आपको 99% ऑफ द टाइम मैं बता रहा हूँ, जब भी कोई ट्रेड से रेंज से निकलता है, उसका क्लोजिंग हमेशा हाई रहता है। क्यों हाई रहता है? क्योंकि वो रेंज से निकाले हैं, आइदर बायर उसको निकाले हैं या फिर सेलर। तो इसका मतलब मूवमेंट पूरा स्ट्रांग ही होगा। और कोई भी, मैं जितना भी एग्जांपल दिखाया हूँ, स्ट्रॉन्ग क्लोज, अगर स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोज एक है, इसका मतलब आपका 99% चांस है ये स्टॉक काम करेगा। इसलिए आप हमेशा कंसिडर कीजिएगा। इसलिए मैंने पहला बताया कि नहीं, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखिएगा। हमेशा कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं, अगर आप अवर पकड़ लीजिए, आप कोई भी स्टॉक, आईटीसी भी मैं पकड़ लू, आईटीसी में देखिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर जो गया है सिर्फ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पे गया है। तो ये कैंडल पकड़ लीजिए, इवन ये कैंडल पकड़ लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ट्रेडिंग रेंज में ऐसा कोई कैंडल बनाया तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम कंसिडर तब करेंगे जब एक स्ट्रॉन्ग मूव करके। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेडिंग रेंज बनाया, अगर ये आपको ऑटोमेटिक आप ट्रेन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे गया,
इतना इतना रेंज के अंदर देखिए इसका 90% ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुआ है। देखिए एक कैंडल गया और बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया, ऐसा नहीं कि ये मतलब मतलब एक विक्स निकाला, ये एक पूरा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। बस ये इसके ऊपर बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो मैं इसको ऊपर बताऊंगा स्टॉप लॉस कैसे छोटा किया जाता है और कौन से लेवल पे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं अगर ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो। इसमें बाय कीजिए, होल्ड कीजिए। देखिए विद इन मतलब ये टोटल ट्रेडिंग डेज हो गया 10 डेज, ये टोटल ट्रेडिंग डेज 15 डेज। आपको देख रहे हैं कितना टारगेट ऑलरेडी ये दे चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिलेगा आप स्टॉक में एंटर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बायर्स आपके साथ है। आप बाइंग के लिए अगर पोजीशन ले रहे हैं तो बायर्स आपके साथ होना चाहिए। अगर सेलर सेलिंग के लिए पोजीशन ले रहे हैं तो सेलिंग के लिए आपको होना चाहिए। और ये आई ट्रेंड मेरा कैसे हुआ है ये मैं डेली एनालिसिस करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस आपको कराता हूँ, ये डेली एनालिसिस आपको कराने का ये मतलब है कि आप मार्केट के साथ एक पैटर्न और एक बिहेवियर जैसे वो रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो फिर क्या होता है, आपको ऑटोमेटिक मार्केट से बोलने लगता है कि नहीं कब मेरे को ट्रेड करना चाहिए स्टॉक में कब नहीं। क्योंकि आप मार्केट जैसे कि ना आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते होंगे, आपको समझ में आता होगा सेकंड हाफ में मूव होता है तो बहुत क्विकली वन साइडेड मूव होता है। क्यों आपको ये पता है? क्योंकि आप डेली उसको ही ट्रेड करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे ही स्टॉक कुछ स्टॉक पकड़ के 10 15 या 20 स्टॉक पकड़ के ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, नो डाउट आपका अच्छा परफॉर्म होगा और आप उसका बिहेवियर भी पकड़ सकते हैं। लेकिन देखिए मतलब ये समझ में आ गया ट्रेडिंग रेंज कैसे डिफाइन करना। सेम ही जैसे आप 15 मिनट का किए वैसे ही आपको दिख जाएगा चार्ट में, आपको ढूंढने नहीं पड़ेगा कि नहीं कहाँ पे है। आप अगर डेली ऐसे चार्ट डेली चार्ट में देख रहे हैं तो आपको दिख जाएगा। जैसे अशोक लेलैंड अभी बना रहा है आपको बोला, वैसे आपको दिख जाएगा। ये वाला कैंडल पे देखिए बजाज फाइनेंस, मैंने खुद इसको ट्रेड किया है ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज ये इसने इसी के अंदर ही ट्रेड किया है। नेक्स्ट डे देखिए हमेशा ये जब भी क्लोज करेगा ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देखिए ये मोमेंट अभी तक मैं लेके जा सकता था। हाउ डू यू प्रेडिक्ट ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल? व्हाट डू यू क्रिएट बाय सीइंग प्रीवियस कैंडल? प्लीज डिस्क्राइब। Sorry. How do we predict green and red candle? What do you create by seeing previous candle? Please describe. देखिए पहला बात है कि ने ट्रेड होने दीजिए। यहाँ पे रेंज बन रहा है जब कैंडल क्लोज हो गया। देखिए मेरे को ट्रेडिंग बीच में कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको मैंने कुछ नहीं किया। अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करना था तो ठीक था, लेकिन पोजिशनल के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा। 1:10 1:20 आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप इसको कंसिडर करेंगे ऐसे, यहाँ पे ट्रेडिंग डे ये क्लोज हुआ, आप देख लिए सेकंड डे भी यहाँ पे क्लोज हुआ, थर्ड डे भी यहाँ पे क्लोज हुआ, फोर्थ डे। आप फोर्थ डे का टाइटरी ये पूरा कर दिया कि नहीं फोर्थ डेज के अंदर ये पूरा होल ट्रेडिंग डेज 4 डे के अंदर ही क्लोज हुआ है, मतलब इसी 4 डेज के रेंज के अंदर क्लोज हुआ है। तो हम लोग वेट किए कि नहीं कब एक अच्छा कैंडल इसको ब्रेकआउट देगा। उसके बाद का दिन नहीं दिया, उसके बाद का दिन नहीं दिया, उसके बाद के दिन थोड़ा ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर आके दिया। तो उसका लास्ट कैंडल, उसके बाद का कैंडल फिर ऊपर गया थोड़ा, फिर इसके अंदर क्लोजिंग। लेकिन ये वाला कैंडल देखिए ये सीधा गया और डे हाई के पास क्लोज दिया, डे हाई के पास ही क्लोज दिया। ऑलमोस्ट हाई 42 है, क्लोज है 30, मतलब 4 पॉइंट, मतलब 2000 रुपीज का स्टॉक है और 4 रुपीज के आसपास, मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। इसको आप इंट्राडे के लिए नेक्स्ट डे रख सकते हैं, इसमें पोजिशनल भी आप बना सकते हैं, आप इसमें चाहे जो चाहे कर सकते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं एक क्लोजिंग देखिए यहाँ पे आप अगर बाय करते हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं पोजिशनल के लिए, ये इवन अगर स्टॉप लॉस आपका इसका लो होगा 2250, इसको टच नहीं किया होगा 22, इसका लो है 2253, मतलब 3 रुपए से आपका स्टॉप लॉस बचा। और ये प्रॉफिट देखिए कितना अभी तक चल रहा है। ये पोजीशन आपका अगर अभी तक कैरी करना होगा तो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आपका अगर प्रॉफिट कोई आपका अगर ट्रेल कर लिए, अगर प्रॉफिट जगह पे आप ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिए तो उसको जाने दीजिए जहां जाना है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली और अच्छा मूवमेंट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कोई चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, तो और कोई डाउट्स है इसके ऊपर, कैसे आप ढूंढते हैं ट्रेडिंग रेंज? थैंक यू। कोई कोई नहीं, आपके लिए ही ये है सेटअप। जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी होगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं आपको मिनट 4 to 5 मिनट राइट हैंड, मिनिमम 4 to 5 में इसलिए बोला कि ना एक एक्टिविटी होता है 4 to 5 डेज एक जगह पे फंसा हुआ है। ट्रेडिंग मतलब बहुत ज्यादा मोमेंट होना है। 4 to 5 डेज मतलब एक वीक होता है, क्योंकि मतलब 4 to 5 डेज हम लोग का ट्रेडिंग डेज होता है। अगर 4 दिन पूरा उसमें एक ही जगह पे ट्रेडिंग कर रहा है, हाई और लो दोनों सेम है ऑलमोस्ट, तो आप नो डाउट उसको कैरी करके जाइए और बहुत ही अच्छा वो मूवमेंट देने वाला है। नो डाउट 90% ऑफ द टाइम वो काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी कैंडल क्रॉस करेगा वो रेंज डेफिनेटली वो एक
अच्छा मूव कैंडल होगा, मतलब आइदर कभी-कभी ये हो सकता है ये कैंडल ही आपको 5-10% मूव दे दे, मतलब इतना बड़ा कैंडल बना दे, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इसमें इंट्राडे में भी ले सकते हैं, पोजिशनल भी ले सकते हैं, लेकिन जिसमें पोजिशनल मिला आपको, आंख बंद करके आपको ट्रेड करना है उसको, कभी मिस नहीं करना। ये सब रेंज और जो मैंने बोला ये मैं कभी मिस नहीं किया। मैं आपको अगर यहाँ पे भी टेलीग्राम में भी आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं हमेशा ट्रेडिंग रेंज मुझे जहां दिखा मैं देता हूँ। देखिए ट्रेडिंग रेंज जहां दिखा मैं इसको ट्रेड देता हूँ और हमेशा ये काम करता है, मिनिमम 5 to 10 पॉइंट। देखिए ये वाला रिलायंस इंफ्रा का देखिए 4 डे सेम हाई था और मैंने इसको मूव ट्रेडिंग के लिए दिया था। 4 डे सेम हाई था। तो डेफिनेटली अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, सेम हाई है, मतलब 4 दिन का जो प्रेशर था वो निकलेगा एक साथ। तो इसके लिए ये तो दूसरा है। ये देखिए ट्रेडिंग रेंज, फिर से मैं ट्रेडिंग रेंज आपको देखने से पता चल जाएगा। इफ यू ग्रांड ओपन गैप अप और गैप डाउन इज स्टिल वैलिड, नो नहीं, ये मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था। इसीलिए जो मैं पॉइंट्स बताता हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए मैं हम आपको हमेशा बताता हूँ जो आपका बेस्ट सिनारियो कब रहेगा। अगर ये ड्राइंग भी ना, एक सेकंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड आपको बताता हूँ। एक इनका क्वेश्चन था कि नहीं अगर ट्रेडिंग रेंज से कोई गैप अप और गैप डाउन हो गया तो उसमें क्या करना चाहिए। देखिए ये ट्रेडिंग रेंज हो गया, हम लोग ढूंढ लिए ये ट्रेडिंग रेंज है। तो मैं हमेशा बोला था ट्रेडिंग रेंज का बेस्ट सिनेरियो है कि अंदर से स्टार्ट हो और ऊपर की तरफ क्लोज हो, मतलब अप से डाउन हो, अप से डाउन। तो ये बेस्ट सिनेरियो बन जाता है। और कोई अगर गैप डाउन गैप अप का कॉन्सेप्ट क्या है ना, क्लोजिंग प्राइस से अगर ऊपर ओपन होता है तो इसको गैप अप। तो आप मुझे गैप अप, अगर आप बोलेंगे नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि नहीं इसको ट्रेड कर लेना चाहिए था अगर गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ तो। ये कर सकते थे क्योंकि छोटा सा मतलब जो गैप अप है वो कुछ परसेंट में हुआ है, 0.4 या 0.5। अगर ये गैप अप यहाँ पे होता तो मैं आपको कभी नहीं बोलता ट्रेड करने के लिए। तो गैप अप का मीनिंग भी आपको समझना चाहिए। ऑलरेडी अगर स्टॉक 4 to 5% मूव हो चुका है या 2 to 3% मूव हो चुका है तो वो स्टॉक आपको लिए नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप एक स्टॉक मतलब 0.1 और 2 ऐसे परसेंट में गैप अप हुआ है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गैप अप नॉट शुड बी लाइक मोर देन 2% 3%। अगर 2000 का स्टॉक है 2% हो गया 40 रुपीज तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन 0 पॉइंट हुआ तो 5-10 रुपए का गैप अप हुआ है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बेस्ट सिनारियो ये हमेशा रहता है नीचे से क्लोज होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम नीचे से ही क्लोज होता है और गैप अप इसके बाद देना शुरू कर देता है। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल आपको चांसेस है कि नहीं गैप अप दे सकता था। ये बहुत ही मतलब ये अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो फिर ये आपको मतलब अगर आपको मिलेगा महीने में 4 5 या 10 स्टॉक मिलेंगे ऐसे जो कि आपको पैसा छाप के ही देंगे। मैं बोल रहा हूँ अगर आप इसको ही ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आप अगर इसको मतलब क्या बोलते हैं हैबिट हो जाएगा, आप एनालिसिस करते रहेंगे तो आपको इतना पैसा छाप के देंगे कि बोलो मत। बस ऐसे ही ट्रेडिंग रेंज ही ट्रेड कीजिए, आपको पैसा मिलता जाएगा। एंट्री ऑन हाई ब्रेकआउट ऑफ द कैंडल, राइट। हाँ, एंट्री आपका हमेशा रहेगा, ये कैंडल एक क्लोज दे दिया यहाँ पे, एंट्री आपका यहाँ पे रहेगा। आइदर यहाँ उसी दिन ही आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग क्लोज दे दिया है, उसी दिन आप इसको लेके जा सकते हैं। 315 को आप देखें तो आप इसको बीटीएसटी में लेके जा सकते हैं, बाय टुडे सेल टुडे जो बोलते हैं उसको। लास्ट वो क्या करते हैं लास्ट मोमेंट में क्लोज अच्छा हुआ तो इसको लेके जा सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रहेगा, अगर बड़ा स्टॉप लॉस रहा तो मैं इसको बताऊंगा कि छोटा कैसे स्टॉप लॉस कर सकते हैं। और ये स्टॉप लॉस वाला सिस्टम, ये आपका कोई भी सिस्टम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं वो उसमें भी काम आएगा। लेकिन मैं आपको एक अच्छा सिस्टम दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर परफेक्ट प्लेस में कैसे डाल सकते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन बस ये बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसा होता है ट्रेडिंग रेंज। यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का भी दिखा, एक्सिस बैंक का तो नहीं था, अशोक लेलैंड का भी था और बहुत सारे स्टॉक के मिल जाएंगे आपको, लेकिन एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करने मतलब जो जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उससे ज्यादा आप अच्छा ट्रेडिंग करने लगेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस मोस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसे आके नहीं बैठ सकते कि नहीं डायरेक्ट कोई भी देखिए बड़े बड़े कंपनी, कोई भी बड़े बड़े कंपनी हमेशा R&D डिपार्टमेंट क्यों रहता है, सबसे ज्यादा पैसा R&D डिपार्टमेंट में खर्च होता है, इसीलिए कि नहीं उन लोग रिसर्च करता रहता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में आपको मार्केट टाइम में कुछ नहीं करना है, मार्केट टाइम में आपको बस याद रहना चाहिए मेरे को ये लेवल है मैं ट्रेड करूंगा। इसलिए इन बजाज फाइनेंस आवर स्टॉप लॉस वुड हैव इट ऑन ट्रेलिंग बेसिस इफ यू टू पोजिशनल इन एग्जांपल व्हिच यू जस्ट सोल्ड। बजाज फाइनेंस मैंने दिखाया, आवर स्टॉप लॉस वुड हैव ऑन ट्रेलिंग बेसिस इफ यू टू, डेफिनेटली अगर
इसमें अगर ट्रेलिंग हम लोग करते हैं, देखिए मेरा पहला प्रॉफिट, अगर मैं ट्रेल करता, मैं खुद इसको ट्रेल करता तो मैं स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे ट्रेल कर लेता, फिर यहाँ पे ट्रेल करता, फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता। करेक्ट, डेफिनेटली ये करेक्ट है, सॉरी ये करेक्ट है। लेकिन बात ये है कि आप इसको ज्यादा कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अभी छोटा सा पॉइंट में बताता हूँ। जब आप देख लीजिए कि नहीं ऑलरेडी अगर आपका 1:2 और 1:1 हो गया है प्रॉफिट, तो आप क्या कीजिएगा, छोटा सा टाइम फ्रेम जाइएगा। छोटा सा टाइम फ्रेम में जहां पे आपको स्विंग लो मिला, वहां पे अगर ये कैंडल में मेरे को स्टॉप लॉस चाहिए, तो मैं डे लो पे नहीं रखूंगा, मतलब डे लो इसका, ये कैंडल का ये डे लो है, डे लो पे नहीं रखूंगा, मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट इससे निकालना है, तो मैं यहाँ पे रख दिया इसको। लेकिन ऐसा केसेस में कब होगा, आपका प्रॉफिट हमेशा होता रहेगा, लेकिन कभी कभी आप बड़ा मूव मिस कर देंगे। इसलिए पोजिशनल के लिए आप ज्यादा मत सोचिए, पोजिशनल में आपको कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते रहिए, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो। इन माई सजेशन, अगर इंट्राडे में कर रहे हैं तो स्विंग लो में कीजिए, आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और ये भी आपका मतलब ऑलमोस्ट 1:1 दिया और नीचे आया, फिर नीचे गया थोड़ा देर, फिर यहाँ पे रुका और ये मतलब फिर बूस्ट हुआ ऊपर। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको फिर से एंट्री करना था तो यहाँ पे देखिए सेम लेवल इसने ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ये वाला एक्सेप्शनल डे है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के दिन आप, पहला बात है कि आपको पता नहीं है ट्रेडिंग कैसा करना है, तो आप उससे निकल जाइए, या फिर अगर आपको अच्छा मोमेंट मिलेगा आपके साइड, या फिर आपको मिलेगा नीचे के साइड। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बन रहा है, इसको मैं कल सुबह ट्रेड के लिए रख सकता हूँ मंडे के लिए, अगर ऊपर निकलता है 2 दिन का हाई निकलता है, तो इसको मैं ट्रेडिंग के लिए रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट प्राइस बिहेवियर समझिए, तो आपको ट्रेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैं आपको अगर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बोलेंगे अदानी पावर भी देख लीजिए, अदानी पावर में देख लीजिए, देखिए हाँ यहाँ पे भी मिला है, देखिए कितना मतलब आपको सेटिस्फाइंग लगेगा ये, अगर ढूंढ के निकाल के आप ट्रेड करेंगे। देखिए पूरा आपको क्लियरली पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ये क्लोज किया है। अगर इसमें आपको लगा कि नहीं ये हाई क्लोजिंग नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं डे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है, अगर आप वेट किए भी हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको मिल गया, इसमें भी आप ट्रेड करते, डे लो के आसपास ट्रेड करते, तो आपको एक ही दिन में ये 1:3 एक ही कैंडल में ही दे दिया, एक ही कैंडल में हो गया आपका। फिर आपको इसको ट्रेड करना है जिस दिन हाई, हाई क्लोजिंग, देखिए हाई क्लोज किया, नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ आपका, मतलब बाइंग प्राइस ही एक्टिवेट नहीं हुआ, ये नेक्स्ट डे बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो गया, ये नेक्स्ट डे बाइंग प्राइस एक्टिवेट हो गया आपका, मतलब 3 4 एक वीक के लिए तो यही स्टॉक आपको बिजी रखेगा और प्रॉफिट देता रहेगा जब भी मिलेगा आपको। और मैं रैंडमली ही स्टॉक ले रहा हूँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, ये आप जितना ज्यादा स्टॉक एनालिसिस करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चला, ये सब मैं ट्रेड लिया हूँ खुद, तो मुझे पता है। और इसीलिए मेरा जो मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो बहुत हाई इसीलिए है कि क्योंकि मैं 100% श्योर यहाँ पे ट्रेड करता हूँ जहाँ पे बायर या सेलर एक्टिवेट होंगे। मैं ऐसे जगह पे कभी ट्रेड नहीं करता हूँ कि हाँ एक स्विंग लो हो गया, एक हायर हाई बेस बना रहा है, मैं इसको मतलब एक प्राइस एक्शन में ट्रेड कर लूँ या फिर इंडिकेटर बता रहा है, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं देखता हूँ जहां पे 90% ऑफ द चांस वहां पे कि ना बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, जब रीजन मेरे को स्ट्रॉन्ग मिल गया तो मैं उसमें एंट्री कर लेता हूँ। ये हो गया डेली, देखिए इसमें आपको पता चल गया ये 4 दिन आप कहीं पे भी ट्रेड नहीं हुआ है, इसी के बीच में आपका स्टॉप लॉस कितना, अगर 16 15 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ये आपका मूवमेंट देखिए, अगर इसको आप होल्ड करके रखेंगे, जितना ज्यादा टाइम होल्ड करके रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट, नहीं मिला नहीं मिला, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजिशनल और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके ऊपर है। मार्केट से आप कितना कैप्चर कर सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा आपका फिक्स होना चाहिए। और इतना सारा मैंने एग्जांपल देखा है, इतना हम आप लोग देखे, आप ज्यादातर देखिए प्रॉफिट में ही क्लोज किए हैं ट्रेड, बहुत ही कम होगा कि नहीं नेक्स्ट कैंडल आके स्टॉप लॉस हिट कर लिया, बहुत कम ट्रेड होता होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाता है, तो इसलिए आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मार्केट से प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो और कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, या फिर कोई डाउट? हाँ, ये मुझे पूछे कि नहीं कि अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ा है तो स्टॉप लॉस रिड्यूस करने का कोई तरीका है? देखिए स्टॉप लॉस रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, अगर आप डेली कैंडल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम देना पड़ेगा। चलिए इसी का ही देख लेते हैं, अगर इसमें ट्रेड करता मैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पे डालता। हम लोग का नॉर्मल स्टॉप लॉस आ रहा था 15 पॉइंट का, 15 रुपीज का, ये है 6 जुलाई का कैंडल,
मैं इसको छोटा बनाता हूँ, देखते कैसे। 15 मिनट कर लिए, चलिए 15 जुलाई को चलते हैं हम लोग। ये मेरा था, ये टॉपिक था मेरा लास्ट में, कैसे स्टॉप लॉस एंट्री, सॉरी 15 जुलाई था, 16 जुलाई 13 जुलाई मिल रहा है, 15 कहाँ गया, 15 था, ये क्या था, सॉरी 6 जुलाई था, सॉरी 6 जुलाई चलते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस रिड्यूस करते हैं 5 6। अगर आपका 6 जुलाई यहाँ पे है तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस अगर आप रिड्यूस करेंगे तो ये लेवल पे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा इतना, क्योंकि ये एक स्विंग लो बनाया है, आप यहाँ पे रिड्यूस करेंगे और नेक्स्ट डे तो ये ट्रिगर नहीं हुआ, ट्रिगर हुआ यहाँ पर, मतलब ये हाई ब्रेक हुआ ये लेवल पे, मतलब 17.1 यहाँ पे ब्रेक हुआ और आपका स्टॉप लॉस बन गया 16.45, और एक ही दिन में आपको 20 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब 1:4 का आई थिंक ये मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे एंट्री होता है आपका डे हाई के ऊपर, मतलब ये जो डे हाई बना था ब्रेकआउट कैंडल के, डे हाई कितना था 17.15, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, सेकंड डे तो ये ब्रेक हुआ नहीं, एक ट्रेडिंग रेंज बन गया, और सेकंड डे आपका हो गया 10 जुलाई को ये ब्रेक किया इस लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस अगर और छोटा करना चाहते हैं तो प्रीवियस डे का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, सेम रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा। पहला एंट्री आपका हो गया ये लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस हो गया ये, प्रॉपर रीजन के साथ स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ऐसे नहीं कि आपका पॉकेट को सूट नहीं कर रहा, अगर पॉकेट को सूट नहीं कर रहा है मैं फिर 5 मिनट चार्ट में जाऊंगा, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं ये 10,000 का रिस्क हो जा रहा है, मेरे को 5,000 का रिस्क चाहिए, तो मैं 5 मिनट चार्ट में जाऊंगा और 5 मिनट चार्ट में देखूंगा कहाँ पे ज्यादा प्राइस रिजेक्शन हुआ है सेलर के लिए, मतलब कहाँ पे स्विंग लो है, जहां पे स्विंग लो है वहां पे मैं स्टॉप लॉस बना के बैठूंगा, और ये मोमेंट आप देख रहे हैं कितना जल्दी हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, स्टॉप लॉस हमेशा अगर आपको रिड्यूस करना है छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, तो आपको थोड़ा प्राइस मूवमेंट समझ में आ जाएगा, जहां पे स्विंग लो है वहां पे आपका स्टॉप लॉस, इनिशियली हम लोग का स्टॉप लॉस हो रहा था डे लो पे, जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट आप 50% स्टॉप लॉस रिड्यूस कर लिए, इसका मुकाबले आपको प्रॉफिट भी 1:4 1:5 नेक्स्ट डे में ही बन गया आपका, ठीक है, ये तो 1:20 के आसपास होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो, अगर आप मतलब रिमूव करके अगर प्रॉपर इसको एंट्री यहाँ पे मिला मेरे को देखेंगे, ये सब दिखाने में अच्छा, आप अगर एनालिसिस करने स्टार्ट कर देंगे ट्रेड करना तो आपको ये सब डेली मिलना शुरू हो जाएगा, एक महीने में आपको 3 4 मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कितना, ये 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है, इतने को आपको 1:10 और इसके ऊपर भी गया है, मतलब 1:11 12 तो इतने में ही आपको मिल गया 4 to 5 डेज में, तो वही बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस रिड्यूस करना है डेली, आप चले जाइए छोटे टाइम पे, समझ में आया स्टॉप लॉस कैसे रिड्यूस करना है और ये कैसे ट्रेड करना है। ग्रेट ग्रेट, ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बात ये है कि नहीं ये सब कोई बताता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई ट्रेड करता नहीं है, बाकी सब इंडिकेटर डाल देते हैं, ये डाल देते हैं वो डालते हैं, देखिए प्राइस इज द बेस्ट, जो भी आपको बोलेगा अगर आप प्राइस जानते हैं स्टॉक का या प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं सबसे बेस्ट वही है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उसके पीछे का साइकोलॉजी, इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि नहीं इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर रीजन आपको सॉलिड पता चल गया कि नहीं इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप कभी भी डे इन डे आउट, रात को भी हो सुबह हो दिन हो, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, साइकोलॉजी इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप कन्विंस ना हो कि नहीं, अगर आप पकड़ लीजिए आप बायर खुद हैं, यहाँ पे बायर है, आप अगर कन्विंस ना हो मार्केट ऊपर जाएगा, क्या आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे, कभी नहीं होल्ड करेंगे, इस लेवल पे बायर्स कन्विंस है कि ये ऊपर जा सकता है, और इसीलिए इन लोग उनका पोजीशन सोल्ड आउट नहीं किए हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं, तो जो डे हाई के आसपास क्लोज होता है उन लोग हमेशा कन्विंस में इसलिए रहते हैं कि नहीं ये क्लोजिंग मतलब हायर लेवल और जा सकता है, तो मैं उसमें बेट लगाता हूँ, वो मोमेंटम के बीच में मे भी उनके बीच में एंटर होता हूँ, बायर्स के बीच में या फिर सेलर के बीच में, तो मुझे यहाँ पे देखिए डे लो क्लोजिंग नीचे, डे लो क्लोजिंग नीचे, डे लो क्लोजिंग नीचे, तो फिर ऐसे ही स्टॉक आपको चूज करना है, 80 to 90% ऑफ द टाइम आप करेक्ट डायरेक्शन में होंगे मार्केट, आप इवन निफ्टी भी बहुत लोग, निफ्टी का तो चार्ट फुल नहीं खुलता है कभी, मेरा पता नहीं ये खुलता है एक दिन, यहाँ पे देखिए ये कैंडल जो बना था पूरा डे लो के आसपास बना था, मतलब ये कैंडल में भी लोग मतलब जो इलेक्शन का रिजल्ट है तब भी लोगों को लग रहा था कि नहीं मार्केट नेक्स्ट डे और नीचे जाएगा, और मार्केट खुला गैप अप, इसलिए मैं बोलता हूँ ये गैप अप इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा गैप खोलने के बाद फिर से आप सेल करने लगेंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोलता हूँ बेस्ट सिनारियो ये है कि जब यहाँ से निकले और नीचे आए, इसका मतलब यहाँ पे जो भी सेल किया है अभी तक उन लोग को ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है, ये प्रॉफिट
यहाँ पे गैप अप खोलने के कारण उनको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, इन लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देगा। देखिए प्रॉफिट बुक हुआ है। सेकंड सेम हुआ है, मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन गैप अप गैप डाउन इतना बड़ा हो रहा है कि जो भी यहाँ पे सोल्ड किए हैं उनको प्रॉफिट मिल जा रहा है। थोड़ा सा मार्केट रिकवरी करना शुरू करेगा, उन लोग फिर से अपना पोजीशन कवर करना शुरू कर देगा। इसलिए मार्केट नीचे मतलब बड़ा सा गैप अप होता है ना, उल्टा डायरेक्शन में आ जाता है मार्केट हमेशा गैप अप करने के टाइम। इसलिए छोटा गैप अप में ट्रेड करना चाहिए, बड़ा गैप अप हो गया छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे भी गैप अप हुआ है, लेकिन ये गैप अप कंपेयर टू ये गैप अप बहुत बड़ा है, राइट? इसलिए मैं बोलता हूँ कि परसेंटेज में देखिए, बहुत बड़ा गैप अप है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। छोटा गैप अप है तो स्टिल आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट सिनारियो ये हमेशा रहता है कि ना आपके लेवल के आसपास से निकला है ट्रेड, फिर गया है सेल के लिए, यहाँ पे आप सेल करेंगे, मैक्सिमम आपको चांसेस है कि नहीं यहाँ पे आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सबको समझ में आ गया कैसे ट्रेड होता है, कैसे बिहेवियर होता है मार्केट का? हम लोग अभी तक 20 से 30 चार्ट देख लिए हैं, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, आप देखे हो मैं देखा हूँ, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी हो, हम लोग 20 से 30 चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर उतने चार्ट में काम करता है तो नो डाउट ये काम करता है। बस आप, और मैं खुद ऐसे ट्रेड करता हूँ, मेरा 90% ऑफ द ट्रेड जो एनालिसिस भी रहता है वो भी इसी के बेस में रहता है। तो अगर इतना सारा कंफर्मेशन है तो एक बार आप एटलीस्ट एक वीक 2 वीक ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इसका निफ्टी इज नाउ एट रेजिस्टेंस लेवल विद गैप अप। ओके, राइट, मीन सम प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग ऑन मंडे। अच्छा, जितेंद्र जी बोल रहे हैं, लेकिन स्टिल ये कैंडल को मैं आपको बोलूंगा कि नहीं आप होल्ड कीजिए इसको, कभी सेल मत कीजिए डायरेक्टली। अगर मार्केट इंडिकेट करेगा तो करेगा। मेरा तो अभी भी यही राय है कि नहीं, अगर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो ऊपर जाता है, तो मैं स्टिल इसको बाय करूंगा, लेकिन कॉन्शियस के साथ क्या करूंगा, इसको मैंने अगर ऊपर गया बाय करूंगा तो इसका स्टॉप लॉस में रख दूंगा। छोटा टाइम फ्रेम में गया, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा। जैसे कि नहीं मेरे को पता है अगर रेजिस्टेंस में है, मैं 5 मिनट का स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा। अगर 5 मिनट का हो, मैंने बाई किया इस लेवल पे, इस लेवल पे बाई किया, इस लेवल पे ब्रेक हुआ बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अगर 5 मिनट का हो। अगर अगर स्टॉप लॉस मुझे छोटा लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में चला गया, बस स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहेगा। हो गया। क्योंकि मार्केट को अलाउ करना चाहिए कि नहीं क्या मूवमेंट करने वाला है। अगर मार्केट बोल रहा है आपको कि नहीं यहाँ पे, अगर मार्केट बोलेगा कैसे बोलेगा, ऊपर जाएगा फिर आके नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो कंफर्म हो गया मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है। अगर पकड़ लीजिए ये कल से अगर और एक 100 पॉइंट का मूव दे दे तो आप तो मिस कर जाएंगे ना, ये सोच करके नहीं यहाँ इसका ऑपोजिट साइड में रेजिस्टेंस था कुछ था करके। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना, अगर आपका पोजीशन है हम प्रॉफिट में है तो उसको ट्रेल कर लीजिए प्रॉफिट लेवल पे। आपका ट्रेल ऑलरेडी हो गया प्रॉफिट लेवल पे, फिर आप उसको छोड़ दीजिए कहाँ जाना है। उसके बाद उसका विच प्राइस यू शुड कंसीडर। मैं तो स्टॉक में विच एनालिसिस चार्ट देन स्टॉक देन प्राइस डिफरेंस बिटवीन प्राइस स्टॉक। मैं स्पॉट का प्राइस देखता हूँ, मैं फ्यूचर का कभी देखता नहीं, स्पॉट प्राइस के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। स्पॉट प्राइस जहां पे है मार्केट में मैं लेता हूँ स्पॉट प्राइस, क्योंकि फ्यूचर में कभी कभी बायर सेलर एक दो पॉइंट इधर उधर होता है तो चार्ट थोड़ा डिफरेंट रहता है। 95% मतलब जो स्टॉक रहता है प्राइस सेम रहता है, लेकिन आपको एनालिसिस करना है तो स्टॉक सॉरी मतलब स्पॉट प्राइस पे। ये देखिए एस्कॉर्ट्स, एस्कॉर्ट्स आप खुद बोलिए लेंगे कि नहीं मंडे के लिए? क्या मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ, स्टॉक का प्राइस देखते हैं बस। बहुत ही सिंपल है, आप क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं देगा मूवमेंट तो नहीं देगा, क्योंकि 4-5 दिन से मूवमेंट दे चुका है, मे बी ये ना दे, लेकिन आपका रूल्स के हिसाब से आप इसमें बने रहना चाहिए, ये आपका वॉच लिस्ट में होना चाहिए। फिर देखिए ये कैसा ओपन होता है, अगर आपको 3-4 पॉइंट मूवमेंट दे देता है तो आप ले लेके बैठना है फिर। सो इफ यू हैव ट्रेड इन फ्यूचर, will it be okay to spot price to trade in future? yes correct, हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं मतलब जैसे कि स्पॉट का मैंने हम लोग देखे फ्यूचर मतलब स्पॉट प्राइस, मैं ट्रेड करता हूँ फ्यूचर में। फ्यूचर में जो भी प्राइस आ रहा होगा मैं ले लूंगा, अगर स्पॉट प्राइस मेरे को अच्छा लग रहा है मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। और फ्यूचर में चार्ट नहीं देखता हूँ कभी भी। यहाँ पे इतना आप एक मतलब छोटा सा एनालिसिस आप यहाँ पे देख लीजिए, इतना सा कहीं पे आपको दिख रहा है कि 4-5 दिन यहाँ पे होल्ड किया है? नहीं दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे होल्ड ही नहीं किया है तो आपको दिखेगा। अगर स्टिल अगर आपको आए और नीट एंड क्लीन चाहिए तो यहाँ पे आपको लगेगा, यहाँ पे स्टिल आपको मिल जाएगा एक लेवल, स्टिल आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन बात ये है कि अगर आपको 100% आपको नेकेड आई में नहीं दिख रहा है कोई लेवल, तो उसको जबरदस्ती मत बनाइए।
आपको मैंने जितना चार्ट दिखाया आप खुद बोल देंगे कि हाँ यहाँ पे एक लेवल बना है, वहां पे ट्रेड कीजिए, यहाँ पे नहीं। स्टिल यहाँ पे अगर आप ट्रेड किए होते तो आपको प्रॉफिट मिला होता, नो डाउट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो आपको दिखता है, मैं इसलिए बोलता हूँ ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, but there is a resistance will be different level in the future chart, right? मैं नहीं देखता हूँ, मैं कभी नहीं देखा हूँ रेजिस्टेंस हो कहीं पे क्या हो, मैं नहीं देखता हूँ। मेरे को स्पॉट में अगर दिख रहा है कोई अच्छा लेवल तो मैं ले लेता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है फ्यूचर में रेजिस्टेंस हो कुछ नहीं। अगर रेजिस्टेंस है उसको रेस्पेक्ट करेगा तो मैं क्या करता हूँ, छोटा स्टॉप लॉस कर देता हूँ, सो दैट अगर उसको रेस्पेक्ट कर रहा होगा तो मैं ज्यादा लॉसेस ना लूं। अगर पकड़ लीजिए वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकल गया तो आपका तो उसी दिन 1:5 और 1:4 उसी दिन मिल जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, आप मार्केट को मत बोलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर होगा देखिए छोटे टाइम फ्रेम में आ गया मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, कहीं पे भी ट्रेड किया मैं स्विंग लो पे स्टॉप लॉस डाल दिया छोटा सा। कैन यू स्टिल यूज ओनली फ्यूचर चार्ट फॉर एनालिसिस एंड ट्रेडिंग? can we still use, trying to understand why it is spot or future? कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, जैसे जितेंद्र जी पूछ रहे हैं कि नहीं हम लोग क्या मतलब फ्यूचर चार्ट देख सकते हैं, इसलिए मैं फ्यूचर चार्ट इसीलिए नहीं देखता हूँ कि क्योंकि अगर मतलब ये चार्ट मैं अभी पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक स्पॉट प्राइस का कहाँ से कहीं से प्राइस में देख सकता हूँ, तो मेरे लिए इजी रहता है। और फ्यूचर का प्राइस मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो हर 30 दिन के बाद मेरे को फ्यूचर चार्ट चेंज करना पड़ेगा हमेशा। तो इसी के लिए ये मेरा रीजन है, मेरा कोई प्रॉपर रीजन नहीं है कि नहीं मैं फ्यूचर क्यों नहीं एनालिसिस करता। ये सेम रीजन है, मतलब जब स्पॉट प्राइस ही डिफाइन करता है फ्यूचर को, मतलब जो भी फ्यूचर का प्राइस है वो डायरेक्ट होता है स्पॉट प्राइस से। तो अगर स्पॉट प्राइस में दिख रहा है कोई मूवमेंट तो वैसे अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी इंडेक्स आप देख के भी निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डिफरेंट हो जाएगा और बाकी सब चीजें डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आपका एनालिसिस हमेशा सेम रहेगा। एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं स्टॉप लॉस और ये के लिए आप फ्यूचर चार्ट जा सकते हैं, लेकिन एनालिसिस इसमें हमेशा करेक्ट। फ्यूचर हैज प्रीमियम प्राइस नॉट एक्चुअल, प्रीमियम प्राइस ज्यादा नहीं रहता फ्यूचर में, लेकिन स्टिल मेरे को पसंद नहीं है एनालिसिस करना। स्टॉप लॉस के लिए मैं जा सकता हूँ फ्यूचर के लिए, डेफिनेटली मैं स्टॉप लॉस जा रहा हूँ तो उसमें जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एक स्विंग लो बनाया है तो वहां पे भी मैं एक स्विंग लो बनाया होगा फ्यूचर पे, तो मैं फ्यूचर में स्टॉप लॉस डालने के लिए ट्रेड करने के लिए मैं फ्यूचर देखता हूँ, लेकिन एनालिसिस के लिए मैं कभी फ्यूचर का चार्ट नहीं देखता हूँ। और एक क्वेश्चन है, कैन वी एंटर यूजिंग द प्राइस एज पर स्टॉप if that gets trigger in future in stop loss should be for future spot। अच्छा वो पूछ रहे हैं कि स्टॉप अगर मैं फ्यूचर ना देखकर स्पॉट प्राइस देख के मतलब दे दिया हूँ उसका स्टॉप लॉस तो प्रॉब्लम हो जाएगा। डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना देखिए ये मैंने एनालिसिस कर लिया, 5 स्टॉक यहाँ पे मैं रख लिया, मैं क्या करूंगा मेरा जीरोधा में या वो पे जिसमें मैं ये पांचों स्टॉक का मैंने क्या किया, फ्यूचर प्राइस ऐड कर लिया। ठीक है, फ्यूचर प्राइस ऐड कर लिया। यहाँ पे अगर मेरे को दिखता है कि नहीं कल सुबह जैसे बीएमएल मेरे को दिखा यहाँ पे ब्रेक मतलब स्टार्ट हो रहा है, ये डे हाई पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे रहा है, मैं क्या करूंगा फ्यूचर में एक लॉट बाय कर लिया या फिर 3 लॉट या दो दो लॉट जिसके अपना क्वांटिटी है बाय कर लिया, क्लिक कर दिया, बाय हो गया। बाय होने के बाद फ्यूचर में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। फ्यूचर में ही आपको स्टॉप लॉस के लिए फ्यूचर चार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ही आपको परफेक्ट प्राइस दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 822 चल रहा है, वहां पे 823 825 चल रहा होगा, इसीलिए आपको। लेकिन जो यहाँ पे अगर 3 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है वहां पे भी 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में ही प्राइस डालना है, लेकिन एनालिसिस आप इसमें ही कीजिए। सॉरी, सो एंट्री एज पर स्पॉट चार्ट, स्टॉप लॉस एज पर फ्यूचर, करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है। एनालिसिस और एंट्री एज पर स्पॉट चार्ट और स्टॉप लॉस आपका हमेशा रहेगा फ्यूचर पे। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, कोई वो स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा तो वो स्टॉक को देखेगा डेफिनेटली। रेंज ब्रेकआउट डू यू चेक स्पॉट चार्ट? और नहीं नहीं, रेंज ब्रेकआउट कुछ भी ब्रेकआउट हो मैं मतलब स्पॉट प्राइस देखता हूँ, कभी फ्यूचर नहीं देखता हूँ, क्योंकि सब कोई फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता ना, कोई हो सकता है कि नहीं स्पॉट में ट्रेड करेगा या फिर ज्यादा पोजीशन स्पॉट में बनाएगा, तो इसलिए मैं स्पॉट ही देखता हूँ। स्पॉट। अभी कोई प्लीज कोई पूछ रहा है गैलेक्सी J7 मैक्स किसका नाम है? सो एंट्री ऑलवेज स्पॉट, यस एंट्री ऑलवेज स्पॉट को देखने के बाद, क्योंकि स्पॉट ही मेरे को बताया गया कि नहीं ये डे हाई क्रॉस हो रहा है कि नहीं। मे बी ये हो सकता है कि नहीं फ्यूचर में ये एक टिक दिखा दे कि नहीं डे हाई पे, क्योंकि वहां पे भी अगर बायर सेलर कोई दे दी कि नहीं 780 का प्राइस, लेकिन स्पॉट मेरे को हमेशा कंफर्म करेगा कि नहीं ये डे हाई पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो एंट्री ऑलवेज स्पॉट चार्ट देखकर, मतलब एनालिसिस हो गया स्पॉट। उसके बाद आपको स्टॉप लॉस हैंडल करना है, कितना आपका कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस
आपका हमेशा फ्यूचर पे। अगर फ्यूचर में अगर आप मुझे बोलेंगे कि नहीं, कोई बोलेगा अभी ऑप्शन पे सर मैं स्टॉप लॉस लगाऊं, तो स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो फिर ऑप्शन चार्ट ही देखना पड़ेगा ना, एंट्री तो आप यहाँ से ही लेंगे। तो स्टॉप लॉस अपने ऊपर है, कौन से सेगमेंट में कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं। कोई बोलेगा सेम स्ट्रैटेजी में ऑप्शन में भी ट्रेड करूंगा, तो भी आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको ऑप्शन का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, अगर 2 रुपए 3 रुपए जहां पे आपको दिख रहा है वहां पे। लेकिन मैकेनिज्म यही है कि नहीं, आप स्पॉट में निकले तो बाय कीजिए, अगर स्पॉट नहीं दिखा रहा है तो सेल कर दीजिए। ये एक सेटअप हो गया, ये कंप्लीट। ये सेटअप के ऊपर किसको डाउट है? और एंट्री स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास और आधा घंटा लास्ट ट्रेलिंग मतलब और एक स्लाइड है, उसमें से क्लियर हो जाएगा इन द एंड। इसलिए इन द एंड की नहीं, सबका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, आपको बस पैसा रखना है, करना है, मतलब एंट्री लेना है, पैसा लेना है। इसलिए मैं बोलता हूँ नहीं, आपको कोई भी क्राइटेरिया इसके अंदर देखे तो आप बेझिझक इसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिलीव हो गया होगा, कॉन्फिडेंस हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ एनालिसिस करते रहिए। बायोकॉन तो छोड़ दीजिए, इन्फी इन्फी में तो अभी कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। वैसे ही तो आपको वेट कीजिए अभी, मतलब दूसरा दूसरा सेटअप भी है मेरे पास फिर, जो मतलब मॉर्निंग आवर में ट्रेड नहीं कर सकते, ये सब मॉर्निंग आवर में आपका ज्यादातर हो जाएगा, या फिर पोजिशनल मॉर्निंग आवर पोजिशनल हो गया, जो कि 11 बजे के बाद ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर ऑफिस जाने के बाद आराम से फ्री होकर 10:45 के बाद ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सेटअप है। तो वो सेटअप हम लोग देखेंगे, तो फिर वो भी कोई मतलब यूज कर सकता है। अगर वो सेटअप देखना है तो हम लोग चलते हैं वो सेटअप देखने के लिए। सो एंट्री ऑलवेज स्पॉट, फॉर मॉर्निंग देयर इज वन मोर सेटअप। फॉर मॉर्निंग, मॉर्निंग के लिए देखिए, ये सब मैंने बोला जो कि डे हाई पे क्लोज हो गया, जो डे हाई पे क्लोज हो गया, जो आपका डे हाई पे क्लोज हो गया, डे हाई पे क्लोज हो, वो हो गया नेक्स्ट डे आपका। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी भी डे हाई पे क्लोज है, ये हो गया आपका। इंट्राडे भी ले सकते हैं पोजिशनल, लेकिन पोजिशनल इसमें मत लीजिएगा जो एक लेवल के आसपास मैं बताऊंगा, जैसे कि ये लेवल के आसपास, जैसे कि रेंज ब्रेकआउट हुआ, वहां पे आप पोजिशनल लेके जाइए, आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा, डेफिनेटली अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो इसीलिए पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए आप जो भी स्टॉक डे हाई के आसपास क्लोज हो रहा है, आपका फेवरेट स्टॉक जो 20-30 होगा उसके बीच, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चार्ट आया, प्लीज क्लियर एबव डाउट। अच्छा, प्लीज क्लियर है बस। गैलेक्सी मैक्स एबव डाउट कौन सा? गैलेक्सी J7 मैक्स आपका ऐसा नाम दिखा रहा है, और प्लीज क्लियर मैं भी देखता हूँ ऊपर, शायद कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे आप। गैलेक्सी मेरे को, फॉर एग्जांपल टुडे स्टॉक क्रिएट ग्रीन कैंडल, okay, I will think next it will create a good green candle, but next unfortunately it would treat what step it should take, nothing। अगर ये बोल रहे हैं कि मतलब जो भी गैलेक्सी J7 से ऐड हुए हैं वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने कंसिडर कर दिया ग्रीन कैंडल बाइंग के लिए, करेक्ट, ये मैंने ढूंढ लिया कल बाय करना है, और क्या होगा जब नेक्स्ट डे ये ओपन होगा और नीचे रेड कैंडल बना देगा, तो कुछ नहीं, आपका स्टॉप लॉस एक जाएगा बस। ये पार्ट ऑफ द गेम है, एक स्टॉप लॉस जाएगा आपका। और स्टॉप लॉस में आपको बोला इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो आपको कैसा ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आप 5 मिनट में लगा सकते हैं या फिर 15 मिनट, एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे कि नहीं, अगर मैं HDFC ट्रेड करूंगा, 5 मिनट का स्टॉप लॉस में कहाँ पे लगाऊंगा, आप खुद बोलिए स्टॉप लॉस में कहाँ पे लगाऊंगा, डेफिनेटली ये एरिया पे स्टॉप लॉस रहेगा 5 मिनट के हिसाब से। अगर मैं 15 मिनट के हिसाब से लगाऊंगा स्टॉप लॉस, तो डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर डेली के हिसाब से लगाऊंगा स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि नहीं कौन से लेवल आप ये कर रहे हैं, लेकिन अगर इंट्राडे के लिए 5 मिनट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट है। और आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप ट्रेल कर लीजिए 5 मिनट के हिसाब से स्टॉप लॉस, और डेली में 15 मिनट के हिसाब से आप ट्रेल करते जाइए, क्योंकि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट कभी छोड़ना नहीं चाहिए मार्केट में। टेबल पे प्रॉफिट रखना नहीं चाहिए, वो आपको लॉस करा देगा, लेकिन प्रॉफिट हमेशा बुक करते जाइएगा। तो आई थिंक आपका J7 आपका शायद आंसर मिल गया होगा आपका। आपका सॉरी मैं नेम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिखा रहा है J7 करके, कैन यू कंसिडर CE8 फॉर मंडे? अच्छा, ये पूछ रहे हैं CE8। C8 कल हम शायद देखे थे, C8 देख लेते हैं एक बार। C8 मंडे के लिए ले सकते हैं, नहीं नहीं लूंगा मैं C8। C8 आप खुद देखिए, ये कैंडल का क्लोजिंग बेसिस में आप यहाँ पे खुद देखिए C8 क्या आप लेंगे मंडे के लिए, जो मतलब समझ में आया होगा उनको देखिए C8 कौन कौन लेगा मंडे के लिए। अमन सिंह नो बोल रहे हैं, करेक्ट। और एक नो नो नो, बस ये आपको समझ में आ गया। विनोद पाटिल भी नो, बहुत मतलब 10 लोग तो नो बोल चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं सीएट लेना है या नहीं लेना है। ग्रेट, ग्रेट, बस सिंपल एनालिसिस, नहीं लेना है मेरे को सीएट। भले देखिए, ये देखिए
सेम देखिए यहाँ पे भी ये अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन क्लोजिंग के आसपास कहाँ, क्लोजिंग के आसपास क्लोज हुआ, इसलिए मैं रीजन बोलता हूँ आपको। क्लोजिंग के आस मतलब सॉरी हायर लेवल के आसपास अगर क्लोजिंग किया, इसका मतलब बायर अभी भी इसमें एक्टिव है कि नहीं, ये और ऊपर जाएगा करके, उसमें हम लोग बेट लगा रहे हैं कि नहीं ये ऊपर जाएगा करके, तो हमारा ज्यादा चांसेस है कि हमको पैसा मिल जाएगा। वीक क्लोज, ग्रेट, वीक क्लोज नहीं लेंगे हमको सीट, हम लोग एनालिसिस करेंगे कौन सा स्टॉक नहीं लेंगे, लेकिन जो मैं आपको रेंज के बारे में बताया वो रेंज तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक सेटअप बताऊंगा मैं, जो कि नहीं 10-11 बजे के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, उसमें भी बहुत अच्छा एक्यूरेसी है। तो हम लोग आगे बढ़े, ये समझ में आ गया रेंज कैसे डिफाइन होता है, कैसे उसको स्टॉप लॉस ट्रेल होता है, कैसे आपको बाय करना चाहिए, आपको क्लियरली मार्केट बोलेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, छोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे मार्केट है, मार्केट हमेशा रहेगा। आप लोगों को कंफ्यूज क्या होता है कि नहीं मैं आज ये ट्रेड मिस कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। मैं पहले क्या होता था, मैं पूरा हमेशा रेडी रहता था 9:15 से, कौन सा स्टॉक बाय करना सेल करना। अभी मेरा ऐसा आदत हो गया है कि नहीं 10 दिन में ट्रेड ना भी करूं तो मैं खुश हूं, मैं मुझे पता है नेक्स्ट डे और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहेगा। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको दे रही है वो आप ट्रेड कीजिए, जबरदस्ती का कोई एक ट्रेड मत कीजिए। आप हमेशा फंसेंगे जिस दिन जबरदस्ती ट्रेड करेंगे, भले आपका 200 पॉइंट मार्केट भाग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कन्विंस नहीं है, जब तक आप 100% श्योर नहीं है तब तक आप ट्रिगर नहीं करेंगे। ये रूल भी फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया तो डेफिनेटली इफ दे आर ए स्ट्रॉन्ग क्लोज बट इट इज ए डोजी, कैन यू ट्रेड। डोजी, डोजी देखिए, डोजी का एक डेफिनेशन मैं बताता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे एम्प्टी पेज यहाँ पे मिलेगा। हाँ देखिए डोजी, इसको जनरली मैं बोलता हूँ डोजी, इसको जनरली मैं बोलता हूँ डोजी। जो डोजी आप, इसको मैं बोलता हूँ हैमर। हैमर पे आप ट्रेड कर सकते हैं, डोजी पे नहीं कर सकते, ये खुद कंफ्यूजिंग कैंडल है। तो अगर डोजी आप कंसिडर कर रहे हैं इसको, क्योंकि किसी का मतलब डेफिनेशन अलग हो सकता है, इसको अगर आप डोजी कंसिडर कर रहे हैं तो फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको एक्चुअली मैं हैमर बोलता हूँ, क्योंकि हैमर की तरह दिखता है और सबको हैमर बोलता है, तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा लॉजिक समझिए, ये डे हाई हाई के आसपास क्लोज हुआ है, ये डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, डोजी हो कुछ हो। अगर ऐसा कैंडल बनाया, नहीं करना मेरे को, क्योंकि ये क्लोज ही नहीं हुआ है। मेरा जो पहला क्राइटेरिया था बायर्स ही इसमें नहीं है, तो फिर मैं क्यों इसको ट्रेड करूं, खत्म, सिंपल। नो, विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी हो गया मतलब दिस स्ट्रैटेजी हाउ टू ट्रेड इन फर्स्ट आवर, लाइक डू स्ट्रैटेजी डू यू कंसीडर। मैं ये बताऊंगा, मेरा 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 जो सेटअप है मैं आपको बताऊंगा। मैं ये सब आपको मतलब डे टू डे यूजेस में मेरे भी आता है, और मैं कैसे 1 आवर में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाता हूँ वो भी आपको बताऊंगा बहुत सारा। अभी इसलिए तो मैं डे पूरा दिन भर रखा हूँ, मेरा कहाँ कंप्लीट हुआ है। बस मैं जो अब तक पढ़ाया हूँ वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं बताइए फिर आपको, क्योंकि मेरा स्लाइड खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग 11 अभी 17 स्लाइड तक जाना है। इसके अंदर सब सेटअप्स है। हाँ टिल नाउ अंडरस्टूड, बस ये ही मेरे को चाहिए, जितना मैं पढ़ाया तब तक आप क्लियर हो जाइए, लास्ट आपको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। और ये सब 1 घंटे के ट्रेडिंग के अंदर ही आता है, और ये सब ज्यादातर मूवमेंट रेज ब्रेकआउट हो गया कुछ हो गया, ये सब मॉर्निंग आवर में ही आता है ज्यादातर। डोजी एट ए टॉप, अच्छा आप बोल रहे हैं ऐसे क्या, ऐसे कुछ बोल रहे हैं, सुनील रॉय ऐसे जी ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ ले सकते हैं, मैं बोला ना जो भी अगर हायर लेवल पे क्लोज हो आप ले सकते हैं। अगर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, सेलर इसको नीचे लेके आए, फिर इसको बायर ऊपर लेके गए, और फिर आके यहाँ पे क्लोज कर दिए, तो ये डे हाई के आसपास तो क्लोज हुआ ना, तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्लियर टिल नाउ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, जितना बार सुनना है आप सुन सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद आप एनालिसिस कीजिएगा रोज, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में मूवमेंट मिलेंगे, और बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। यस, कैन यू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सेटअप आफ्टर 11 पीएम। 11 है मेरा, तो अभी मैं अभी ब्रेक नहीं लेना है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेटअप पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेटअप कहाँ गया, ये गया। और हम लोग चलिए, जो बोलते हैं ना कि नहीं सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, तो ये सेटअप है जो कि सेकंड हाफ में ट्रेड करना है, सेकंड हाफ मतलब आफ्टर 11 पीएम, हाँ ये वाला सेटअप है। तो ये सेटअप मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा पहला कैंडल बन गया 15 मिनट का कैंडल।
15 मिनट का कैंडल, मेरा टाइटेरिया ये है कि नोट कर लीजिए 15 मिनट का कैंडल के बाद मेरे को 5 कंजुकेटिव कैंडल, मतलब ये 5 कंजुकेटिव कैंडल इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए, वेदर इट इज रेड और ग्रीन आई डजंट माइंड, बट इसके अंदर ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके अंदर 5 कैंडल ट्रेड किया, एग्जाम्पल देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हाँ, तो ये हो गया आपका 15 मिनट कैंडल, ये हो गया 9:15 टू 9:30 का कैंडल, ये हो गया 45 तक, ये हो गया 10 10:15 10:30 10:45, मतलब आपको ये सेटअप में ट्रेड मिलेगा 10:45 के बाद ही। मतलब आप अगर ऑफिस में गए और बैठे 10:45 को आपको आपका जो स्टॉक लिस्ट है उसमें आपको स्कैन कर देना है कौन सा स्टॉक में ये वाला सिनारियो बन रहा है, उसमें आप रेडी हो जाइएगा, ये दिन में आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप इसमें ट्रेड 110% कर सकते हैं और अच्छा मूवमेंट दे सकता है। कैसे एंट्री लेना है कैसे नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला 15 मिनट कैंडल वेदर इट इज ग्रीन और रेड डजंट मैटर, बट नेक्स्ट 5 कैंडल्स शुड बी इन बिटवीन फर्स्ट कैंडल। समझ में आ गया क्या सिनारियो होना चाहिए? यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये लेकिन हाँ सिनारियो बनेगा 10 इट शुड बी विद इन फर्स्ट कैंडल, करेक्ट। फर्स्ट कैंडल आपका टाइम फ्रेम 15 मिनट, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के मत बैठी जाएगा। फर्स्ट ये कैंडल 15 मिनट का कैंडल है, 15 मिनट के कैंडल के बाद ये सब 15-15 मिनट का कैंडल है। इसका मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 10:45 तक 15 मिनट कैंडल के अंदर ही बना हुआ है। इज दैट ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल? नहीं, पहला कैंडल ही पहला, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पहला कैंडल मार्केट का ओपनिंग आवर का 15 मिनट का कैंडल बना, उसके अंदर ये सब बने छोटे 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 कुछ भी, मतलब इसी के अंदर ये यहाँ पे ही बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ ये ऊपर लेवल पे ब्रेक कर सकता है, नीचे लेवल आई डजंट माइंड, बट ये इसके अंदर ही बनेगा सब। ग्रेट, चलिए एग्जांपल एक देख लेते हैं। रिसेंट एग्जांपल में दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे ट्रेड बनते हैं। आज कहाँ गया रिलायंस, मैंने अभी ट्रेड किया था, आई गेस कहाँ गया। चलिए डेली छोड़ दीजिए, अभी 15 मिनट में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। दिख रहा है आपको 15 मिनट, ये मार्केट का स्टार्टिंग कैंडल है। ना इसका हाई ब्रेक हुआ है ना इसका लो, ये अगर मार्क करके रख दीजिएगा, जैसे वहां पे मार्क किया गया था, यहाँ पे हाई गया, यहाँ पे लो गया, 1 2 3 4 5 5 कैंडल इसके अंदर कंजुगेटिव। द स्मॉल कैंडल शुड बी विद इन फर्स्ट, या कोई भी कैंडल इसके बने कभी भी हाई टच नहीं होना चाहिए। अगर हाई टच हो गया तो ये जो सेटअप है वो फेलियर हो गया, आपको नहीं करना है। मिनिमम 5 कैंडल मुझे चाहिए इसके अंदर, मिनिमम 5 कैंडल। जैसे ये पूरा परफेक्ट सिनारियो, हम लोग अदर सिनारियो भी देखेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं। यहाँ पे देखिए ये 5 कैंडल बना है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं कैसे ब्रेक करना है मैं आपको बताऊंगा, इसी में बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, लेकिन पहले समझिए कि नहीं ये सिनारियो समझ में आ गया। तो स्मॉल कैंडल शुड बी विद इन फर्स्ट इंक्लूडिंग बॉडी विक एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब ये फर्स्ट कैंडल के अंदर सब कुछ होना चाहिए, इसका बॉडी विक्स कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं आप कंसिडर करेंगे अगर विक्स चला गया तो कंसिडर करेंगे, नहीं, पूरा होल बॉडी इसके अंदर आना चाहिए फर्स्ट कैंडल के अंदर। ये रिलायंस का मूव है, ये मतलब 29 लास्ट फ्राइडे का ही मूव है। हम दिखाएंगे, मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है करके ये। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या फिर? करेक्ट, अच्छा ग्रेट। हाँ, तो देखिए ये हो गया, इसमें ही देख लेते हैं पीछे और बना है क्या, आप खुद बोलिएगा कि नहीं कहाँ पे बना है क्या। ठीक है, हम लोग चलिए पीछे पीछे चलते हैं। ये बन गया, ये नहीं बना है, ये इसमें भी नहीं बना है, इसमें 1 2 3 कैंडल का फोर्थ कैंडल इसको क्रॉस कर लिया तो हम लोग का नहीं हुआ। 26 में बना है, कहाँ बना है 26 में? 26 का ये 15 मिनट का कैंडल है पहले, करेक्ट। ये 15 मिनट सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक कर लिया तो हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते एज पर रूल्स। नेक्स्ट 5 कैंडल कंजिक्यूटिव, नेक्स्ट 5 कैंडल पहले 15 मिनट के अंदर होना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें और मिलता है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल आया 1 2 3 3 कैंडल ही ब्रेक कर दिया है तो हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे।
ये खत्म हो गया है, वैलिडेट नहीं है, इसमें भी नहीं है, और शायद इसमें नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। 1 2 3 कैंडल इसके अंदर रहा, लेकिन 4 कैंडल ब्रेक कर दिया। हमारे सेटअप के हिसाब से हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। आप कभी भी कंसिडर, जो भी रूल्स है वो रूल्स है। देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल ब्रेक कर दिया, इसको कंसिडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट मिनिमम 5 कैंडल होना चाहिए, मतलब 10:45 तक तो आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। ये ट्रेड मिलेगा आपको 11 के बाद ही, मतलब 10:45 के बाद ही। और कहीं दिख रहा है? हाँ, मिल गया। देखिए ये देखिए 4 जुलाई को ये एक बड़ा कैंडल 15 का बना। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15 कैंडल इसी के अंदर ही बना है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं 4 जुलाई को। ये ब्रेक हुआ है, आपका मूवमेंट मिला है इतना। रिलायंस में ही 2 ट्रेड मिल गया है इसमें ही। आप एक स्टॉक में आपको ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप 10 15 स्टॉक रखेंगे, 10 15 को एक बार स्कैन कर लेंगे, तो फिर इफ इट वुड हैव ब्रोकन डाउन, डाउन हो गया तो डाउन में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डाउन में भी शायद मेरे पास मिल जाएंगे, हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इसमें देखते हैं। डाउन में भी मिल जाएगा सिनेरियो, ऐसा नहीं कि अब जहां पे भी मिलेगा आपको। देखिए मिल गया आपको। देखिए इसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, 15 मिनट का कैंडल। देखिए हाई ब्रेक नहीं हुआ है, जस्ट ये हाई है 85, ये हाई है 40, तो जस्ट 5 पैसे के लिए हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये हम लोग का कंसिडर हुआ। टोटल 5 कैंडल इसके अंदर बने, इसके नीचे ये ब्रेक हुआ, आपको मिला ये वाला मोमेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये वाला मोमेंट आपको मिला। जो भी है, कम है ज्यादा है, लेकिन मिला आपको। इवन इफ द फर्स्ट कैंडल इज बुलिश, हाँ कुछ भी नहीं, अगर फर्स्ट कैंडल बुलिश हो रेड हो कुछ मैटर नहीं करता इसके अंदर, लेकिन मेरे को 5 और 6 मतलब मिनिमम 5 कंजिक्यूटिव कैंडल होना चाहिए। रिलायंस में ही आपको 2 3 ट्रेड 100% प्रॉफिट वाले मिल गए। और आगे देखते हैं और कहीं मिले तो। रिलायंस में दूसरे ट्रेड भी देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल ही ब्रेक कर दिया, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा चार्ट खत्म हो गया, 18 जून तक हम लोग आ गए, चार्ट खत्म हो गया, 30 डेज का हो गया। और दूसरे चार्ट देखते हैं हम लोग। रिलायंस में देख लीजिए, हम लोग कहीं पे भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब आई गेस 90 टेक में मैंने बहुत टाइम पहले ट्रेड लिया था। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, मतलब 10:40 को आप मार्केट में एनालिसिस कर दीजिएगा कि नहीं, हाँ कौन सा स्टॉक इसके अंदर आ रहा है। ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा आपको अच्छा मोमेंट देके ही जाएगा, क्योंकि मैं इसको जब भी ट्रेड किया हूँ बहुत अच्छा मोमेंट होके गया है। इवन ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ पे भी आपको मिला है। ये देखिए हाई, ये लो, ब्रेक किया। आपको ये लग रहा होगा छोटा मोमेंट है, लेकिन ये छोटा मोमेंट नहीं है। 23 से लेकर आपका मोमेंट हुआ है 20 20 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट आई गेस। 23 to 9 नहीं, 17 और 18 पॉइंट का मोमेंट है। 17 to 18 पॉइंट का मोमेंट बहुत बड़ा होता है इन इंट्राडे। आपको बता रहा हूँ, ये 750 का, मतलब 750 का एक लॉट साइज है। अगर 17 पॉइंट मिल गया, मतलब 10,000 के ऊपर आपको प्रॉफिट ये 2 कैंडल में ही। कैन यू एक्सप्लेन द एंट्री स्टॉप लॉस? हाँ ये मैं बताऊंगा, लेकिन आप समझिए, ये समझ गए आप क्या करना है। एंट्री स्टॉप लॉस आपको ऑटोमेटिक आप ध्यान में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। पूरा इजी एंट्री इजी स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये हो गया आपका। कैन यू अगेन एक्सप्लेन? हाँ मैं एंट्री स्टॉप लॉस में बताया नहीं हूँ, मैं एंट्री स्टॉप लॉस बताऊंगा, लेकिन ये मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे ट्रेड करना है बस। वेरी बिग कैंडल, कैन यू कंसिडर दैट? वेरी बिग कैंडल हुआ तो आपको पहला बात है कि आपको मिलेगा नहीं उस दिन। ये कैंडल अगर यहाँ तक होता है, यहाँ तक होता है ये कैंडल, तो आपको ट्रेड ही नहीं मिलता। हाँ, अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत बड़ा कैंडल होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा, जैसे कि हिंडाल्को में अगर मैं दिखाऊंगा, हिंडाल्को लास्ट डे में, ये देखिए इतना बड़ा कैंडल बना, इसके अंदर ही रहा, इसको आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। इसको आपको मार्केट ही ट्रेड करने के लिए नहीं दिया, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल इसी के बीच में, बोला ना मार्केट आपको दे देगा, आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है, मार्केट आपको दिखाएगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे कुछ ढूंढना नहीं है, जिस दिन आपको मार्केट दिया आप लेने के लिए रेडी हो जाइए पूरा। ये भी हो गया। और कहीं पे कंसिडर? और कहीं पे तो दिख नहीं रहा है गेस। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कुछ नहीं यहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं। और देखते हैं कहाँ पे मिलता है, मुझे लग रहा था हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हाई लो,
इसी के अंदर ट्रेड किया, ब्रेक किया, आपको अच्छा मोमेंट मिला। देखिए वन साइडेड मोमेंट मिला आपको, बहुत ही अच्छा। इवन रिलायंस यहाँ पे तो 100% स्ट्राइक रेट आपको मिल गया। जब भी मतलब बैक टेस्ट करके आप खुद देखिए, यहाँ पे भी बना है। ये देखिए बहुत बड़ा कैंडल है, बहुत बड़ा कैंडल है या नहीं, बहुत बड़ा कैंडल है। एक बार ब्रेक किया, यही एक ही कैंडल आपको 1092 से आपको ले गया है मतलब ऑलमोस्ट 17 पॉइंट का मूवमेंट है। 17.750 कैलकुलेट कर लीजिए आपका, मतलब ऑलमोस्ट 10,500 पॉइंट का मूवमेंट है। क्या पोर्टले में देखिए 100% स्ट्राइक रेट्स में ये, लेकिन मैं 100% इसको नहीं बोलूंगा, ये इसका भी 80-90% का स्ट्राइक रेट है। एंट्री कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री पहले आप 15 मिनट का मार्क कर लिए, ठीक है, मार्क कर लिए। जैसे कि ना इसका एंट्री हो गया 10,089 और 10,067, मतलब अब तक ये कैंडल हाई लो कभी टच नहीं हुआ है इन बिटवीन ए डे। ये डे में इसको हाई लो टच नहीं हुआ है। जब ये हाई टच करेगा, जब भी टच करेगा आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ पे। जब भी टच करेगा, टच किया, इनिशिएट किया, ये एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पकड़ लीजिए स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया तो करना क्या है, मुझे कोई बता सकता है? स्टॉप लॉस अगर बड़ा हो गया तो करना क्या है? क्योंकि आपका बेसिक क्राइटेरिया है स्टॉप लॉस डालने का, मिनिमम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। बस बहुत, बस बस, आई गेस सबको समझ में आ रहा है। करेक्ट। आपको ही दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, लोअर टाइम फ्रेम चले जाएंगे। ये क्या है, 29 जून, बस परफेक्ट। लोअर टाइम फ्रेम हम लोग चले गए, 29 जून चले जाते हैं। 29 जून को कहाँ गया? 29, यस, यहाँ 25, 26, 27, 28, 29 मिल गया आपको स्टॉप लॉस। पहला स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे रखे, सेकंड स्टॉप लॉस तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे रहेगा ना। अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलता है तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, जहां पे आपको स्टॉप लॉस मिलना चाहिए, आपको कैपेसिटी में है, वो स्टॉप लॉस आप लगाइए। और ये सेटअप में ऐसा दे रहा हूँ कि जहां पे बायर्स एक्टिव होंगे, आप खुद सोचिए, दिन भर में पहला 15 मिनट के कैंडल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। लोग कंफ्यूज है कि नहीं कहाँ जाना है। जब भी हाई या लो ब्रेक होगा उसी मोमेंट पे ही मोमेंट होगा। जितना भी हम लोग स्टॉप देख लिए हैं उसी के आसपास ही मोमेंट होता है। जैसे कि इसका बात का भी और एक स्टॉप था, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल था, आई गेस। नहीं, ये तो नीचे से ब्रेक कर लिया था, ये शायद ये नहीं था, और एक था शायद। नहीं, ये भी ब्रेक था कहीं पे, तो ये आसपास और एक कैंडल बना था। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस ऐसे ही रहेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में चले जाइए, आपको स्टॉप लॉस का आइडिया। अगर आपको 5 मिनट में भी अगर बड़ा कैंडल मिल रहा है, जैसे कि ना यहाँ पे अगर 5 मिनट में आपको अगर बड़ा कैंडल मिला है, कहाँ गया वो सेटअप, हाँ करेक्ट है, मिला है, तो आप फिर और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से, अगर छोटा स्टॉप लॉस में कैसे स्टॉप लॉस, एक रेड कैंडल बना है, जैसे कि ना यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। छोटे टाइम फ्रेम, जितना छोटा टाइम फ्रेम जाएंगे उतना छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन एंट्री पॉइंट आपका परफेक्ट होना चाहिए। फॉर द स्टॉक, कैन यू एक्सप्लेन स्टॉप लॉस फॉर दिस स्टॉक? अच्छा ठीक है। मैं तो होता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे बाय कर लेता, क्योंकि ये कैंडल मेरे को सजेस्ट करा। आप खुद बोलिए, इतना सारा कैंडल में से ये एक ही कैंडल है जहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है, तो डेफिनेटली मैं बोला था कि ना स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ये काम करता है। ये क्लोजिंग भी हुआ है डे हाई के आसपास, सॉरी, मतलब जो हाई कैंडल के हाई के आसपास। अगर नेक्स्ट टाइम ये इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली अच्छा मूवमेंट मिलेगा, ये मेरे को पता है, और आपको पता चलेगा एनालिसिस करने के बाद। फिर चलते हैं हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग 29 जून था, आई गेस। कहाँ गया, कहाँ गया? जुलाई, जुलाई, बस मिल गया आपको स्टॉप लॉस। इसको इसको ये कर दीजिए, ऑल हटा दीजिए, मिल गया आपको स्टॉप लॉस। ये डे हाई यहाँ पे क्रॉस हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे। डे मतलब जो कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस आपको मिल गया, हो गया। ये 5 मिनट में मिल सकता था, 3 मिनट में, अगर नहीं मिला तो फिर 1 मिनट में जाना पड़ेगा। बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस के लिए आप हमेशा ऐसा पॉइंट देखिए जहां पे आप कंफर्टेबल हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा एंट्री प्राइस इतना परफेक्ट रहता है कि मैं बाय करने के साथ वो प्राइस ऊपर जाता है। और मेरा आपको जो भी सिखाया हूँ अब तक, जितना भी सिखाया हूँ, जहां पे भी एंट्री करेंगे वहां से 90% चांस है कि नहीं प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। बहुत कम केसेस होगा जो कि यहाँ पे नीचे आके स्टॉप लॉस हिट करेगा फिर ऊपर जाएगा। अगर जाता भी है तो फिर से री एंट्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टिल आपका जो रीजन है वो वैलिड है। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मिल गया, 88 का, 84 का स्टॉप लॉस आप लगाए, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगाए, और बाकी प्रॉफिट आपका मर्जी कहाँ पे निकालना है इसको। पहला कैंडल ही आपको दे दिया है सफिशिएंट पॉइंट का मूव।
84 और मतलब ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का मूव दे चुका है, मतलब 1:3 तो यहाँ पे ही हो गया है आपका। मतलब अगर आप दिन 11 बजे के बाद ट्रेड करेंगे, एक ट्रेड ऐसा मिल गया, हो गया आपका 15 मिनट, 15 पॉइंट का मूव मिल गया। 750 रुपीज का मतलब अगर इसका लॉट प्राइस 750 है, 750 इंटू 15 हो गया आपका, उस दिन का आपका पैसा उठ गया। बस 11,250 एक ही लॉट में। बाकी तो आप इन फ्यूचर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेटअप समझ में आ गया? मतलब कंफर्म हो गया कैसे है स्टॉप लॉस? द डे रेंज इज ब्रोकन नेक्स्ट डे। नहीं, नेक्स्ट डे में नहीं देखूंगा फिर। नहीं, हो गया, उसी दिन में ब्रेक होना चाहिए। नेक्स्ट डे हो गया तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मेरा सेटअप जो इसके लिए है, वो डेली में, डे में ही होना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए नहीं। अगर पकड़ लीजिए 10-11 को मेरा सेटअप सेटिस्फाइड हो रहा है और 3 बजे तक वो काम नहीं किया, तो फिर वो गया उस दिन का, और उस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। आपका हो गया उस दिन का ट्रेड। तो इसके लिए ये डेली बनेगा, और डेली में आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बना है यहाँ पे भी सेटअप बना है, यहाँ पे एक दिन हो गया, यहाँ पे डे हाई मार्क कर लीजिए, डे हाई जब ब्रेक किया, देखिए इसका स्टॉप लॉस आपको कितना छोटा मिला है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिला है आपको। यहाँ पे स्टॉप लॉस मिला, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में और जाएंगे तो और छोटा। और यहाँ से यहाँ का मूवमेंट 97, 94, 3-4 पॉइंट रुपीज का मूवमेंट बहुत होता है इंट्राडे के लिए। जिन लोग इंट्राडे में टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको बता दिया हूँ, आइदर आप कैंडल टू कैंडल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से कैंडल टू कैंडल करना चाहिए। एक बार आपका प्रॉफिट हो गया, जैसे कि नहीं ये कैंडल पे एक बार आपका प्रॉफिट 1% आ गया है, 1% अगर प्रॉफिट आपका मतलब मूव कर चुका है, तो आप रेडी रहिए स्टॉप को ट्रेल करने के लिए, क्योंकि 1% होने के बाद मैंने आज तक कभी लॉस बुक नहीं किया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत। क्योंकि देखिए ये सेटअप के हिसाब से इसको अगर मूव करना है तो बहुत क्विकली ये मूव कर जाएगा, आपको सोचना नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉफिट कुछ लेके, एटलीस्ट आपका ब्रोकरेज लेके निकलना है इससे। हो गया, नहीं नहीं तो नहीं, क्योंकि हम लोग 10 मतलब 7 to 8 सेटअप देख चुके हैं बैक टेस्ट कर करके, जो कि ऑलमोस्ट 100% काम किया है। अगर इसमें भी देखेंगे और में भी मिल सकता है। इसको तो 15 मिनट ही मेरे को नहीं दिख रहा है, 15 मिनट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इसको बैक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे 3 डे में हो गया, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए हो गया 1 2 3 4 5, कितना अच्छा मोमेंट किया है। देखिए ये मोमेंट आपको मतलब अगर मिस कर दिए तो कर दिए, इसको सब हटा देता हूं मैं। देखिए हर एक स्टॉक में आपको कभी ना कभी ऐसा सेटअप मिल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, कैन यू प्लीज टेक 5 मिनट बायो ब्रेक। मैं 12 o'clock का ब्रेक लूंगा एक, जो कि 1 आवर का ब्रेक रहेगा। तो थोड़ा ये हो जाएगा, मतलब मैं मतलब इजी हो जाएगा सबके लिए। मैं अंडरस्टूड कर रहा हूँ कि नहीं, बहुत लोग 2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिल आप भी समझिए कि नहीं, मैं भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा। मतलब 12 बजे में हम ब्रेक लेंगे, और आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मेरा तो ऑलरेडी ये सब मैं खुद करता हूँ, तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली, मैं बोल रहा हूँ। देखिए ये फिर से मिला है हमको, ये सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये वाला जो जो अभी मैंने मार्क किया वो सेटिस्फाइड है कि नहीं ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से? करेक्ट, करेक्ट। अगर हाँ तो यही सेटअप पे अभी बात होगा। अगर मतलब स्टिल अगर आपको थोड़ा मतलब थोड़ा काम है या फिर जाना है वॉशरूम वॉशरूम, तो जाके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे तक यही सेटअप कंटिन्यू होगा। और थोड़ा हम लोग डाउट हाउ टू स्किन दिस स्टॉक। हाँ, श्रीनिवास जी बोले हाउ टू स्किन दिस स्टॉक। कोई इजी वे नहीं है आपको। ऐसे मैंने अभी बोला, अभी मेरा ये 15 to 30 स्टॉक है, मैं क्या करूंगा 10:40 को आके ये 30 स्टॉक स्कैन कर लूंगा। अगर ये स्कैन किया होता 27 को, मेरे को रिलायंस मिल गया होता, तो रिलायंस में मेरा ट्रेड हो गया, प्रॉफिट हो गया, खत्म। ऐसे हर दिन आपको करना पड़ेगा। ऐसे क्या होगा ना, आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर हैंड्स ऑन आएगा। आप खुद जानते होंगे, वारेन बफेट भी जानते होंगे, एक एक बुक, एक एक पेज, एक एक मतलब बैलेंस शीट वो खुद चेक करते हैं। क्यों करते हैं? कि उससे उनका एक्सीलेंसी बढ़ता है। ऐसे स्टॉक स्कैनर रोबोट, मतलब ट्रेडिंग और अल्गो ट्रेडिंग, इससे आपका मतलब जो बोलते हैं ना कि नहीं, एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा आपका। बस प्रॉफिट थोड़ा बहुत कमा लेंगे, लेकिन जो ग्राफ्स होता है मार्केट में, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा एक मतलब सिस्टम में आपको हमेशा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे रहे, यहाँ पे अगर बाई किए,
अगर कोई कंफर्टेबल है तो ये इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकता है, नहीं कंफर्टेबल है तो फिर छोटा टाइम फ्रेम में जाइए। और ये ऑलरेडी आपको दे चुका है बहुत सारा मोमेंट, आप मतलब सफिशिएंट है एक डे के लिए। ये 1100 या 1200 का, आई थिंक याद नहीं आ रहा, रिलायंस इंफ्रा का कितना प्राइस है। आराम से आपका हो गया उस दिन का, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी ट्रेड करता हूँ, मैं देखा हुआ है, मार्केट फॉलो करता हूँ। इसलिए और देख लेते हैं, मे भी मिल जाए कोई। मे भी एक स्टॉप लॉस वाला मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, अब तक स्टॉप लॉस वाला एक नहीं मिला है। तो मैं स्टॉप लॉस, वी शुड मैनुअली सी द स्टॉक एनालिसिस, करेक्ट। एवरीथिंग यू हैव टू सी मैनुअली, मैनुअली में जितना पावर है उतना कहीं पे नहीं है। आप जितना भी अगर ट्रेडिंग कर लीजिए, आपको समझ नहीं आता, कोई ढूंढ के दे दिया है, स्किनर हो या फिर कोई ढूंढ के, तो आपको उसमें कभी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और ये अगर आप एक बार ट्रेडिंग ऐसा एक सिस्टम है, अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आपको लाइफ लॉन्ग और कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं ना। आज अभी कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं, आप अभी ये ट्रेड, आप ये मत पूछिएगा नहीं कमोडिटी में काम करता है कि नहीं। कमोडिटी का टाइम फ्रेम 12 घंटा है, और 12 घंटे में मतलब मॉर्निंग 10 से लेके 12 बजे तक चलता है, बहुत लंबा टाइम फ्रेम। ये काम करता है मॉर्निंग आवर में, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसलिए मैंने स्टॉक्स में ही दिया है। मैं और एक ढूंढ रहा हूँ, एक स्टॉप लॉस वाला मिल जाए तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि नहीं, हाँ ये स्टॉप लॉस भी देता है करके। वो स्टॉप लॉस वाला ढूंढ। कमोडिटी में मेरा सिंपल है, मैं कमोडिटी अगर लगाता हूँ तो मेरा सिंपल रीजन, कमोडिटी में मेरा, हाँ आफ्टर 4-5 के आसपास आ जाता है मूवमेंट, 5 to 9 बजे तक बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है कमोडिटी में, एटलीस्ट इन क्रूड। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसका डेली एनालिसिस कर लेता हूँ कि लेवल कहाँ पे है। डेली एनालिसिस में मुझे दिख रहा है कोई डेली हाईएस्ट प्राइस में क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट डे मेरा बाइंग का कैंडिडेट बन गया। और 90% ऑफ टाइम आप देख सकते हैं वो काम करता है कमोडिटी में भी। इसमें तो और नहीं मिला मुझे। हाँ यहाँ पे देखिए, और एक मेरे को और एक स्टॉक स्टॉक मिल गया ये, फिर यहाँ पे डे 15 हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, पूरा ये मोमेंट आपका। अगर आप डे लो के नीचे नीचे भी स्टॉप लॉस लगा के आए होते, कहीं पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही आपको पैसा दे दिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं, राजीव जी बोल रहे हैं कि क्रूड ऑयल रिएक्ट्स मेनली ऑन न्यूज, यूएस न्यूज। हाँ बोल सकते हैं, इन्वेंटरी भी आता है, लेकिन सब चार्ट में दिखता है। आप चार्ट एक बार मेरे रूल्स जो भी बोले मैंने फॉलो कीजिए, आपको सफिशिएंट पैसा उसमें ही मिल जाएगा। जिस दिन डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है नेक्स्ट डे उसको बाइंग के लिए, जिस दिन डे लो के आसपास क्लोज हुआ है सेलिंग के लिए नेक्स्ट डे सफिशिएंट है, क्योंकि वो वन डायरेक्शनल मूवमेंट करता है बहुत टाइम। देखिए यहाँ पे और एक सेटअप मिला कि नहीं आपको, खुद बोलिए, जो मैंने अभी मार्क किया है 15 डे में, मतलब ये कौन सा 15 जून को है, मिला है कि नहीं। करेक्ट। मुझे लगा थोड़ा नींद आ गया क्या सबको। आपको रियल ट्रेडिंग बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपको नेक्स्ट डे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, हाँ मेरे पास क्यों, मतलब मैं ट्रेड क्यों नहीं कर रहा हूँ। इस टूल फॉर कमोडिटी एनालिसिस इन कमोडिटी, अच्छा पूछ रहे हैं एनालिसिस इन कमोडिटी। कुछ नहीं, मैं तो ये भी नहीं देखता, मैं फ्री का देखता हूँ, जो कल ही देख रहा था। चलिए देख लेते हैं एक बार कमोडिटी सेगमेंट में क्या हो रहा है। इन्वेस्टिंग मेरा ये फेवरेट है, मतलब इवन ये मैं डेली वे भी कर लूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा मतलब बफर होता है, लेकिन कमोडिटी के लिए मेरे को यही सबसे अच्छा लगता है। मैं दूसरा कोई चार्ट देखता नहीं हूँ, स्पेशली जीरोधा तो कभी मैंने चार्ट नहीं देखा उसका, पहले मतलब देखता था, अभी मेरे को पसंद नहीं है वो बिल्कुल, बहुत एरर होता है उसमें। बस इसमें अगर हम लोग डेली देखते हैं, इसमें कैसा काम करता है, हम लोग का रूल 80 जो हायर लेवल पे क्लोज किया, देखिए आप खुद बोलिए कहाँ कहाँ हाई लेवल पे क्लोज किया, यहाँ पे भी हाई लेवल पे क्लोज किया, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे लो किया है नेक्स्ट डे सेल, यहाँ पे लो में किया है नेक्स्ट डे सेल, यहाँ पे किया है हाई लेवल बाय नेक्स्ट डे बाय। इवन यहाँ पे देखिए हायर लेवल पे क्लोज नहीं किया है, यहाँ पे भी यहाँ पे किया है, यहाँ पे सेल, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा मार्केट कभी। और ईओडी डाटा ये डेली चार्ट है ना, ईओडी डाटा मैंने देखा है, मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हायर लेवल पे किया था, लेकिन ऊपर गया ही नहीं, मेरे बाय प्राइस ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो मैं ट्रेड किया ही नहीं। देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग गया, नो लाइव डाटा, करेक्ट, ये लाइव डाटा नहीं होता, लेकिन डेली बेसिस में तो आप ट्रेड ट्रैक कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एंड ऑफ द डे डाटा अगर हम देखेंगे तो ट्रैक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब सब मैं बोला ना आपको, मैं मार्केट बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, और साइकोलॉजी ऐसा ही रहता है, डे हाई के आसपास क्लोज हुआ मतलब 90% ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे अच्छा मोमेंट देने वाला है। कितना मोमेंट देने वाला है मुझे नहीं पता, इसके लिए मैं सेटअप रूल बनाया हूँ, और अच्छा मोमेंट दिया तो दे दिया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मोमेंट दिया है,
यहाँ पे पूरा, यहाँ से अगर आप 34 से अगर आपका ट्रेल कैंडल के हिसाब से करते जाते हैं, कैंडल के हिसाब से करते जाते हैं, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे हिट होता है 427, 34 टू 27, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट। और रिलायंस इंफ्रा का मुझे लगता है कि नहीं 2000 आई गेस होगा मिनिमम, 2000 होगा या फिर 1500 होगा। आपको 15 टू 16,000 मतलब बस एक ही स्टॉक का मिल गया। और हम लोग 8 to 9 सेटअप देख लिए हैं ऑलरेडी, एक एक हर एक स्टॉक का हम लोग बैक टेस्ट करके देख लिए। और ये बैक टेस्ट आपको करना है, ऐसा नहीं कि ये 100% काम करता है, इसका भी डाउनफॉल आता है कहीं पे, उसको आपको देखना है, आपको ढूंढना है कहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन 80 to 90% ऑफ द टाइम ये भी काम करता है। मेरा और कितना स्लाइड से एक बार देख लेता हूँ, 12 अच्छा ये सेकंड हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कैसा लगा अभी तक का सेशन और सेटअप सब आपको कैसा लग रहा है? वेरी गुड, ओके ग्रेट, दैट्स कूल, ग्रेट। मैं बोला ना सबको एक चीज पसंद नहीं आती, मैं सबके लिए इसलिए मैं बोला कि नहीं ये कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोग्राम है, किसको इन्वेस्टिंग पोजिशनल, ग्रेट गुड सेटअप। अच्छा आई स्टिल डाउट ऑन एंट्री। अच्छा राजीव जी डाउट है, डेफिनेटली पूछे कहाँ पे आपका डाउट हुआ एंट्री पे। मेरा मैं बोला ना आपके पास दो ऑप्शन है, कल ही मैंने बोला था दो ऑप्शन है, इधर आप लेवल क्रॉस होगा तब बाई कीजिएगा, या एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगा, ये आपके ऊपर है, जो भी आप करेंगे रेगुलरली इसको कीजिएगा। जस्ट वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर अंटिल यू एंटर द एंट्री, हैव टू। कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं बिना सिस्टम के सामने था पैसा कमा लिया, कोई भी नहीं बोल सकता ऐसा, आपको बैठना पड़ेगा कंप्यूटर का सामने एनालिसिस। और ये मैं आपको देखिए 80-90% का स्ट्रैटेजी मतलब सेटअप बता रहा हूँ, अगर आप इसको डेली बैठेंगे तो फिर आपको डेफिनेट, कैन यू वेट फॉर 1 मिनट कैंडल क्लोज फॉर अ रेंज ब्रेकआउट, कैन यू वेट। देखिए इंट्राडे में सुनील जी पूछ रहे हैं क्या हम 1 मिनट कैंडल में ट्रेड कर सकते हैं रेंज के लिए, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ क्या होता है। जेट एयरवेज, चलिए जेट एयरवेज में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। एक बार डेली चार्ट में देख लेते हैं कौन सा डे था, फिर 1 मिनट कैंडल जाएंगे, ये वाला यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, देखिए 10 जुलाई को हम लोग देख लेते हैं, ये रेंज है हम लोग का, रेंज हम लोग मार्क किए हैं, पकड़ लीजिए 351 पे हम लोग को बाय करना है। चलिए 1 मिनट कैंडल 10 जुलाई आई गेस, और एक बार सॉरी 10 जुलाई को, ग्रेट 1 मिनट 10 जुलाई को चलते हैं हम लोग, मे भी जाएगा कि नहीं इतना दूर तक देखते हैं। हाँ 10 जुलाई बहुत पीछे है, 17 16 12 13 12 11 ग्रेट 10 351 का ये है गेसा, 351 का हम लोग का था बाय करना था, मतलब 351 के ऊपर, करेक्ट, 351 के ऊपर हम लोग डेली में डिसाइड किए थे बाय करेंगे, मतलब ये लेवल के आसपास। देखिए 1 मिनट में भी आपको मूव मिल गया है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि नहीं अगर मतलब आप इसमें 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं तो 1 मिनट में ही ट्रेड कीजिए और रेगुलर ट्रेड कीजिए, इसमें मिल गया। लेकिन इसको आप पोजिशनल अगर 1 मिनट के हिसाब से लेके जाएंगे तो ये डेली आके क्लोज हो गया इसके अंदर, देखिए ये पूरा नीचे आ गया, ये क्लोज हुआ ये रेंज के अंदर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर 5 मिनट में भी इसको ट्रेड करेंगे ट्रेड कर पाएंगे, इसलिए मैं बोला कि नहीं ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना है इंट्राडे में, छोटा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको पोजिशनल तब लेके जाइएगा जब वो क्लोज होता है, क्लोज हो गया तो आपको कंफर्म हो गया कि नहीं डे हाई के आसपास क्लोज हुआ, तब उसको आप पोजिशनल लेके गए। लेकिन इंट्राडे के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम में डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, ये मैं खुद ट्रेड किया हूँ अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में रहूंगा ब्रेकआउट के लिए, क्योंकि 4 5 6 रुपए का मोमेंट ही चाहिए मेरे को डेली में, थोड़ा सा भी मेरे को दिखा दिया कि नहीं प्राइस जो रेंज के ऊपर जा रहा है तो मैं बाय कर लूंगा या सेल कर लूंगा, मैं बोला इंट्राडे। देखिए पोजिशनल लेकिन मैं इसमें नहीं ले सकता क्योंकि ये डे हाई के आसपास क्लोज नहीं हुआ, पोजिशनल यहाँ पे लूंगा डे लो के आसपास क्लोज हुआ, इसमें मेरे पोजिशनल के लिए सेटअप बन गया, पोजिशनल प्लस इंट्राडे दोनों के लिए बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक स्टॉक आप इंट्राडे भी कर सकते हैं पोजिशनल भी कर सकते हैं। कैन अस गिव 2 to 3 लाइव एग्जांपल फॉर एंट्री। अच्छा एंट्री के लिए चलो मैं 15 मिनट का एंट्री दिखा देता हूँ सबका। कैन यू पुट ट्रिगर ऑर्डर above द हाई बिलो, हाँ कर सकते हैं आप, अगर ट्रिगर ऑर्डर डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसको मॉनिटर करना पड़ेगा आपका, पकड़ लीजिए कि नहीं एक कैंडल आपका जो 15 मिनट का रूल था, एक कैंडल आपका बाय हो गया और वो 15 पॉइंट का मूवमेंट दिया और नेक्स्ट कैंडल तुरंत नीचे आ गया, तो उसमें आप अगर एट द प्रेजेंट कंप्यूटर के सामने नहीं होंगे तो वो 15 पॉइंट का प्रॉफिट आप एटलीस्ट 10 पॉइंट बुक नहीं कर सकते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं ट्रेडिंग के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार एग्जीक्यूट हो गया बस उसी ट्रेड को आप मॉनिटर कीजिए,
हम लोग कहाँ पे देखे थे, चलिए रिलायंस में जो कल हुआ था उसका देख लेते हैं कि एंट्री कैसा होता है। एंट्री में थोड़ा कंफ्यूजन है, बोल रहे हैं एंट्री मेरा होता है प्राइस लेवल पे, एंट्री मेरा एक ही लेवल होता है, स्टॉप लॉस मेरा वेरी करता रहता है, क्योंकि सॉरी 1 मिनट हो गया, चलिए 15 मिनट देख लेते हैं। हाँ, पहला बात हम लोग को एंट्री मिलेगा यहाँ पे, कहीं पे भी इसका ओपन गया लो गया, और ये वाला स्टॉप लॉस में कोई होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल सकता है, ये है 1100 का स्टॉक, ₹3 का स्टॉप लॉस आप डाल सकते हैं 15 मिनट में ही आपको स्टॉप लॉस, सपोज ये पकड़ लीजिए बड़ा कैंडल हो गया, बहुत बड़ा कैंडल हो गया, आपको स्टॉप लॉस नहीं मिला, तो आप क्या कीजिएगा, आपका इसमें एंट्री होगा, पूरा डे हाई जब भी क्रॉस होगा 1.5 पैसा भी क्लोज होगा तो आप ले लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं 0.5 पैसा बचा हुआ है हाई क्रॉस होने के लिए आप ट्रेड ले लीजिए, ट्रेड हमेशा परफेक्ट प्राइस में लीजिएगा, अगर पकड़ लीजिए ये इसका हाई है 85, 19.85, 19.90 पे आप प्राइस ले सकते हैं, 80 पे भी आप ट्रेड नहीं ले सकते, मैं इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन 90 पे आप ट्रेड लीजिएगा, अगर 90 पे इसका एग्जीक्यूट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया 116.97, 15 मिनट के हिसाब से, इसको छोटा कर लेते हैं और एक बार देखते हैं और कुछ अच्छा स्टॉप लॉस मिलता है क्या आपको। नहीं मतलब आपका 5 मिनट में भी सेम स्टॉप लॉस है, अगर आपको और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो और छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, बस आपको स्टॉप लॉस मिल गया और थोड़ा छोटा, ये कैंडल के नीचे आपका हो गया अभी 17, पहले जो ₹3 का स्टॉप लॉस था अभी ये ₹2 का स्टॉप लॉस मिल गया, सेम सेम आपको एनालिसिस करना है, सेम आपको करना है, जब भी आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगे, क्योंकि मैं आपको मतलब एक्यूरेसी ये सब सिस्टम का बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं स्टॉप लॉस आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एंट्री प्राइस में मत कीजिएगा, और सेटअप पे छेड़खानी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बैकलिस्ट के बाद हुआ है, तो इसी के लिए। लॉट साइज कैसे डिसाइड करेंगे, वो आपके पॉकेट साइज के हिसाब से, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, अगर आप एक लॉट में अगर आप ₹3 का स्टॉप लॉस लेते हैं, 1000 लॉट साइज है तो 3000 का आपको अगर लॉस हुआ तो लगेगा, अगर 3000 आप लॉस ले सकते हैं तो फिर आप एक लॉट लीजिए, अगर आप बोलेंगे मैं 10,000 रिस्क लेने की कैपेसिटी हूँ तो फिर आप 2 लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल, बिकॉज इट इज वेरी रिस्की, डिपेंड्स ऑन टाइम फ्रेम। ओके, देखिए पहला तो बात है आपको कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस एक बार 100-200 स्टॉक में कर लीजिएगा, उसके बाद आप 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी जितना लॉट लेना है लीजिए। हाउ टू डबल लॉट साइज, हाउ टू डबल योर लॉट साइज में बोला तो आपको कि नहीं, देखिए अगर पकड़ लीजिए आप अगर इसको पिरामिडिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मार्केट आपको दे रहा है जैसे कि यहाँ पे ब्रेक होने के बाद दिया, आप क्या किए यहाँ पे और एक लॉट ऐड कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप कीजिएगा, मेरे को मैं आपको सेटअप दे दिया, आपको परफेक्ट दे दिया कि नहीं जिससे पैसा आप बना सकते हैं, और अभी क्या है ना, आप जब देख लिए पैसा बना सकते हैं अभी, और ज्यादा कैसे, और ज्यादा कैसे बनाना है आपको, पहले पैसा तो कमाना सीख लीजिए, उसके बाद उसको डबल ट्रिपल कैसा करना है वो आपके ऊपर है, पहले कॉन्फिडेंस गेट कर लीजिए। कैन यू पुट ट्रिगर ऑर्डर अबव हाई और बिलो ऑफ द लो वेट, करेक्ट, आप डाल सकते हैं, आप जो मतलब लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हैं, अगर आपको 5 कैंडल मिल गया इसके अंदर, आप हाई के ऊपर भी लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, लो के ऊपर जो भी ट्रिगर गया हो गया दूसरा वाला कैंसिल कर दीजिए, करेक्ट करेक्ट डाल सकते हैं। स्टॉप लॉस एम आई गेस स्टॉप लॉस टू मार्केट ऑर्डर पूछ रहे हैं, फॉर मी इट्स लुक लाइक आई कैन नॉट डिसाइड माई लॉट साइज बिफोर ट्रिगर माई स्टॉक, लॉट साइज मुझे हेमंत सिंह पूछ रहे हैं कि नहीं मुझे दिख रहा है कि नहीं, मुझे डिसाइड नहीं कर सकता मैं, लॉट साइज हमेशा आपका पॉकेट देखकर होता है, अगर आप कंफर्टेबल है कि नहीं 3-4 हजार का रिस्क ले सकते हैं तो आप एक लॉट में काम कीजिए, अगर आपको 10,000 आपका रिस्क उठा सकते हैं तो आप 3-4 लॉट में 2 लॉट में मिनिमम काम कीजिए, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अपना पोजीशन साइजिंग डिसाइड कीजिए, सेटअप के हिसाब से कभी पोजीशन साइजिंग डिसाइड नहीं होता। ठीक है, सबका क्वेश्चन हो गया, एंट्री ओपनिंग आवर बेस्ड ऑन प्रीवियस डे बुलिश कैंडल, एंट्री इन ओपनिंग आवर, एंट्री इन ओपनिंग आवर डेफिनेटली मॉर्निंग में अगर एंट्री लेना है आपको डेली बुलिश कैंडल होना चाहिए, परफेक्ट बुलिश कैंडल होना चाहिए। कैन यू पुट ऑर्डर, ये तो हो गया सबका है, मैं देख रहा हूँ एक्चुअली सबका मैसेज ऊपर देख रहा हूँ कि बहुत सारा मैसेज आ गया, मैं देख रहा हूँ, हाँ प्लीज एक्सप्लेन व्हाट विल बी द लॉट साइज एंड स्टॉप लॉस। अच्छा एक मतलब सबको थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ कि नहीं, अगर आप इसको ट्रेड करते तो कितने लॉट साइज में ट्रेड करते, सेम रिलायंस स्टॉक को अगर ट्रेड करना होता तो कितने लॉट में आप ट्रेड करते, ये रिलायंस को, ये मतलब जो 11 के बाद जो ट्रेड सेटअप बना यहाँ पे,
जो बना, कितने लॉट में आप ट्रेड करते हैं? एक ने बना 1 लॉट, ओके, 1 लॉट, ओके, बेस्ड ऑन माय कैपिटल एंड रिस्क, दैट इज द ग्रेट आंसर। ये मैं सुन रहा था कि जितना आपका रिस्क है उस हिसाब से आप लॉट साइज मैनेज कीजिए। आप मुझे मत पूछिए कि नहीं कितना लॉट में मैं ट्रेड करूंगा। मैं, हो सकता है कि ना, अगर मेरे को ये दिखा मैं 3 लॉट भी मैं ले लूं, क्योंकि मेरा उस टाइम में देखा 3,000 का रिस्क है, 9,000 का मैक्सिमम कैपिटल लगेगा, तो मैं 3 लॉट में ट्रेड करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 3,000 थोड़ा रिस्क ज्यादा हो रहा है, तो आप 1 लॉट में ट्रेड कीजिए। ये हमेशा आपका, मतलब कितना क्वांटिटी ट्रेड करना है। आप बोलेंगे कि नहीं, मैं बोल दूंगा आपको नहीं आप मिनिमम 2 लॉट से ट्रेड कीजिए। आपका अगर बजट ही है 50,000, आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे तो कैसे सरवाइव करेंगे? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लॉट साइज आप अपने ऊपर डिसीजन लीजिए। ये मैं बोल रहा हूँ कि लॉट साइज अपने ऊपर, कितना आपका रिस्क है उसके ऊपर लॉट साइज, करेक्ट। और गैलेक्सी J7 Max कोई है, वो प्लीज बोल रहे हैं क्या, मतलब कौन सा क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहे हैं प्लीज, मुझे नहीं समझ आ रहा है। Which type of order is used for trigger order in Zerodha? लिमिट ऑर्डर रहता है, लिमिट ऑर्डर रहता है थोड़ा ऑर्डर में, क्योंकि मैं तो मार्केट में ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर करता हूँ ट्रेड। टाटा स्टील, आई चार्ट, टाटा टाटा स्टील देखना है उनको शायद, आई गेस किसी को तो आप एक बार ऑर्डर ऑर्डर को एक बार मतलब देख लीजिएगा, कौन सा मार्केट ऑर्डर है, कौन सा कैसे लिमिट ऑर्डर, मुझे लगता है वो लिमिट ऑर्डर रहता है। तो लिमिट ऑर्डर आप डाल सकते हैं, और एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो फिर उसके बाद स्टॉप लॉस आप डालते हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं, कभी जस्ट ट्रिगर हो गया आके स्टॉप लॉस दिखते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब आप लेकिन आपको मॉनिटर थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं इससे। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑफिस चले गए और आपको पैसा मिल गया, आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा मेहनत में आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी मैंने मैंने उसमें बैक टेस्ट नहीं किया है। That I understood. मैं सॉरी, मैं मतलब बैंक निफ्टी के ऊपर मैं कभी बैक टेस्ट नहीं किया। आप जरूर एक बार बैंक निफ्टी में, चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। मैं कभी बैंक निफ्टी में ये किया नहीं हूँ, कभी मैं किया नहीं हूँ एक्चुअली। चलिए ये तो मूव में ये भी काम किया, बैंक निफ्टी में एक 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 मूव तो काम किया डेफिनेटली। बैंक निफ्टी में देखा नहीं, क्योंकि मैं स्टॉक बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ, तो स्टॉक के ऊपर मेरे को अच्छा आइडिया है। चलो बैंक निफ्टी में एक बार काम किया। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, ये ब्रेक कर गया है, नहीं तो फिर अच्छा मोमेंट अप साइड में था इसमें भी। इसमें भी ब्रेक कर गया, ये नहीं है। इसमें भी नहीं है। चलिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। बस एक बार अब तक मिला है वो ट्रेड जो कि काम किया है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, नहीं 5 कैंडल ब्रेक कर गया, तो ये भी नहीं है। नहीं, तो मेरे को मतलब लास्ट 30 दिनों में बस एक ही ट्रेड मिला है, लेकिन जो कि अच्छा काम किया है, मतलब ये मतलब अच्छा काम किया है, मतलब जो भी हो, यहाँ से इतना मूवमेंट आपका सफिशिएंट है गेन करने के लिए, कुछ प्रॉफिट इसमें भी सफिशिएंट है। लेकिन सेटअप आपको मतलब स्टॉप लॉस ये ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये आई थिंक 15 मिनट का कैंडल है, 24 जुलाई को बस एक बार काम किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, थोड़ा एनालिसिस बैक टेस्ट कर, निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट कर जाता है पहले आवर्स में, एक दो कैंडल बड़ा बना देता है, स्टॉक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और कोई क्वेश्चन किसी का? आई थिंक हेमंत सिंह आपको क्लियर हो गया होगा लॉट साइज कैसे डिसाइड करते हैं। कभी ट्रेनर कभी लॉट साइज अगर आपको बता रहा है 2 लॉट ले लो, 3 लॉट ले लो, इसका मतलब आइदर वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है या फिर उसको पता नहीं है, क्योंकि लॉट साइज हमेशा आपके पॉकेट के हिसाब से होगा। स्टॉप लॉस, टाटा स्टील चार्ट, डेफिनेटली टाटा स्टील चार्ट। कोई पूछ रहा है मुझे, बाय द वे आपका नाम क्या है? गैलेक्सी J7 Max लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है थोड़ा बताएंगे तो मेरा इजी होगा। आपका नाम क्या है? टाटा स्टील, टाटा स्टील कौन सा, मतलब डेली, कौन सा टाइम फ्रेम? डेली, 15 मिनट, 5 मिनट्स? वेट कर रहा हूँ मैं। पोजिशनल, अच्छा, मतलब डेली बोल रहे हैं आप फिर। पोजिशनल आपका चला गया है, ये मूव आपका ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, अभी यहाँ से मूवमेंट आ चुका है। अगर यहाँ पे अभी इंट्राडे के लिए सोचिए, पोजिशनल ऑलरेडी एक स्टॉक 500 से 50 रुपीज का मूवमेंट दे चुका है ऑलरेडी।
अब खुद सोचिए 50 रुपीज का मोमेंट देखिए, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से आप सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर लो बना रहा है, यहाँ पे कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, यहाँ पे आप एंट्री लेके एक पोजिशनल ले सकते थे। आप साइकोलॉजी सोचिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप ट्रेड यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे आप पोजिशनल कैरी करके जा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मे बी ये जा सकता है, लेकिन चांसेस कम है कि नहीं इसको आप ट्रेड करेंगे करके। गो ग्रेट, आपके पास 505 का मतलब बाइंग प्राइस में है, तो डेफिनेटली कैरी करके जाइए। मैं इनफैक्ट आपको बोलता हूँ छोटा टाइम फ्रेम कर लीजिए, 15 मिनट में आपको स्टॉप लॉस दे देता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। आप इसमें बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बोलता हूँ डेफिनेटली आप 547 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए, या फिर अगर और थोड़ा आपको होल्ड करना है तो 547 बेस्ट रहेगा। 547 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। अगर मूवमेंट देगा तो कल ही मूवमेंट मॉर्निंग आवर में दे देगा, नहीं तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस रखिए, इसमें स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी 40-50 पॉइंट मूव मिल रहा है, मतलब कुछ पॉइंट आप अगर मार्केट को दीजिए मत इतना इजीली सब पॉइंट आपका, तो इसलिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आप दे दीजिए। आई होप, आपका नाम क्या है बाय द वे? गैलेक्सी J7 मैक्स आपका नाम क्या है? जो आपका टाटा स्टील का जो क्वेश्चन पूछे थे उनका नाम क्या है, बस जानना चाहता हूँ। और बाकी कैसा लगा, मतलब बाकी सब हम लोग अभी, अच्छा चंदन ग्रेट। तो मैं आपको क्या बोलता हूँ, ये हम लोग फिर 12 बजे के बाद क्लास शुरू करेंगे। अभी 5 मिनट के अंदर अगर किसी का डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, क्या डाउट है, अगर कुछ और कुछ डाउट है तो मैं चाहता हूँ सबका डाउट क्लियर हो जाए। डाबर कैन बी कंसिडर फ्रॉम मंडे, देख लेंगे हम लोग एनालिसिस टाइम में देख लेंगे। फॉर डेली कैंडल सेटअप, हाउ टू फिल्टर 4-5 स्टॉक फ्रॉम आवर फिल्टर। देखिए मैं अभी स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर आया नहीं हूँ, मैं ये सब आपको सेटअप दे रहा हूँ, कैसे सिलेक्ट करना है हम लोग डेफिनेटली। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा फॉर मोर प्रोबेबिलिटी 4 to 5 स्टॉक कैसे डिसाइड करना है। मैं खुद मतलब एंड ऑफ द डे हम लोग ढूंढेंगे स्टॉक, और कैसे मैं रिजेक्ट करता हूँ कौन सा स्टॉक, कैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कौन सा स्टॉक, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए मेरे को पूछे कि नहीं 547 स्टॉप लॉस कैसे आप डिसाइड किए। देखिए पहला मेरा प्रायोरिटी होता है, जब मूवमेंट स्टार्ट होता है, एक दो कैंडल स्टार्ट हो गया मतलब मैं लो पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। जब ऑलरेडी 40-50 पॉइंट का मूवमेंट हो गया तो मैं क्या करता हूँ, छोटा टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में चला गया। जाने के बाद मैं यहाँ पे देखा कहाँ पे एक स्विंग लो बना है, रिमूव ऑल कर दिया। स्विंग लो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेड कैंडल का लो है, ये एक स्विंग लो हो गया, ये एक स्विंग लो हो गया, इवन ये एक स्विंग लो हो गया। तो इसलिए मैं क्या किया, इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस बोल दिया 547 पे स्टॉप लॉस, ये प्राइस 547 हो गया, इसीलिए मैं बोला 547 का स्टॉप लॉस। अगर आपको और बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए तो डेफिनेटली 542 का भी स्टॉप लॉस। क्यों दिया 547? कि यहाँ पे एक स्विंग लो होके गया है, जो भी बायर्स यहाँ पे देख रहे होंगे उन लोग यहाँ पे अगर मार्केट नीचे आएगा तो डेफिनेटली इस लेवल पे बाय करेंगे, क्योंकि उन लोग को ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो इसलिए मैंने ये लेवल दिया। करेक्ट, थैंक यू, इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, डाउट क्लियर हो गया, बेस्ट है। तो आई वो आपको सेशन सब अच्छा लगा होगा, और मैं 1 घंटे के लिए ब्रेक लेते, कितना टाइम, 1 घंटा सफिशिएंट है ना ब्रेक? करेक्ट करेक्ट। चलिए बेस्ट, आराम से लंच कीजिए, और लंच के बाद 1 आवर इज मोर। ओके, समझ समझ से 1 आवर इज मोर। नहीं नहीं, 1 घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि नहीं तो फिर घर पे बोलेंगे कि नहीं दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहा। नहीं नहीं ठीक है, एक एक घंटा मतलब आराम से जाइए और लंच करके आइए, और फिर 1 बजे हम लोग फिर से शुरू करते हैं। और पूरा हाँ, स्टार्ट एट 1 PM सेम लिंक रहेगा। 1 बजे करेक्ट 1 PM में हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जो भी स्लाइड है मेरा खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका जितना सारा क्वेश्चन है, स्टॉक एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, और कल के लिए स्टॉक कैसे डिसाइड करेंगे, सब डिसाइड होगा। ग्रेट ग्रेट। आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरे पे मतलब आपसे ज्यादा प्रेशर मेरे पे है। तो मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं शेयर कर सकूं, और आपको बेनिफिट हो इससे। आई हैव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। स्लॉट, हाँ, थैंक यू। नहीं डेफिनेटली आपको मतलब ऐसा एनालिसिस और ऐसा कॉन्फिडेंस में कोई नहीं, क्योंकि मैं किया हूँ, मेरे को पता है, मैं किसी का सेटअप उठा के नहीं दे रहा हूँ, मैं मेरा एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये काम करेगा मंडे से डेफिनेटली। चलिए मैं अभी क्लोज करता हूँ, और हम लोग फिर 12 बजे, 12 बज रहा है शार्प, 1 बजे मिलते हैं फिर। थैंक यू, बाय।